सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटेल एंड होलसेल बिजनेस है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी टीचर हूँ एंड माइंड ट्रेनर हूँ। वैसे तो मैं रेकी के साथ में आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा जो कि मैंने अभी बताई है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, हिप्नोथेरेपी, निकोला टेस्ला, गर्भधारणा, गर्भ संस्कार, बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स है दोस्तों। और इतने छोटे पैसे में करते हैं कि बच्चे के जेब में उतने पैसे रहते हैं। रेकी के 2 लेवल बिल्कुल निशुल्क है, कोई पैसा नहीं चाहिए आप लोगों से। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनना है और जीवन में उतारना है। रेकी जो विद्या हम सीखने जा रहे हैं, ये सीखने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 1.5 घंटा यहाँ बैठूंगा या बैठूंगी और मुझे क्या मिलेगा, तो आप अभी 500 पेजेस का लेटर बुक लेकर आइए और उसमें लिखना शुरू करें। फिर भी वो कम पड़ेगा, इतना आपको मिलेगा जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। वो है हमारे सोच के परे। और ऐसा मैंने क्यों बोला, वो आपको एक आधे घंटे में मैं आपको क्लियर करके दूंगा। दोस्तों, मेरा हर सेशन प्रैक्टिकल बेस पे डिपेंड होता है। मैं कभी नहीं बोलूंगा रेकी के ऊपर विश्वास करो या मेरे ऊपर विश्वास करो। लाइव सेशन में मैं मेरे घर से जहां बैठा हूं, मेरे ऑफिस से, मैं आप लोगों के शरीर का पेन 1 मिनट के अंदर खत्म करके दिखाऊंगा, एंड करके दिखाऊंगा। क्या ये हो सकता है? आप लोगों के मन में होगा नहीं, पेन है तो पेन किलर लेनी पड़ेगी, पेन है तो हमें इंजेक्शन लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा। दोस्तों नहीं। अगर आपके शरीर में कोई भी पेन है तो उसको निकलने के लिए मात्र 1 मिनट लगता है। इतना ही नहीं, आपके शरीर का पेन तो आपके शरीर से बड़ी बीमारी, माइग्रेन से लेकर कैंसर तक की बीमारी आप अपने घर बैठे ठीक कर सकते हो। गैंग्रीन जैसी बीमारी, पांव काटना पड़ता है, उस बीमारियों को भी आप अपने घर पे बैठकर अपने घर में खुद ठीक कर सकते हो। घुटने खराब हो गए, कमर की डिस्क स्लिप हो गई, कमर के नस दब गई, हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बोला, हेडेक से लेकर कैंसर तक का कोई भी प्रॉब्लम आप घर बैठे रिमूव कर सकते हो, उसका हीलिंग कर सकते हो। इसको रेकी बोलते हैं। और ये चीज मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप सीखो। मैं तो ये बोलूंगा कि आप है ना, इसका एक बार ट्राई करके देखो। आपके जीवन में से, आपके परिवार में से स्वास्थ्य किसको बोलता है, इसका आप अनुभव करेंगे रेकी सीखने के बाद। पीड़ा मुक्त जीवन क्या होता है, इसका अनुभव करेंगे रेकी सीखने के बाद। अच्छा परिवार कैसा होता है, स्वर्ग जैसा परिवार कैसे मिलता है रेकी सीखने के बाद। धनवान कैसे बनते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं। पैसा सिर्फ काम करने से नहीं आता। ये जो पेन होता है ना, पेन, इसका नीचे का पार्ट है ना, दिन भर लिखता है, लेकिन ये दिखता नहीं है जब ढक्कन लगता है। और जब ये लगेगा तो सिर्फ ढक्कन दिखता है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। रेकी सीखने के बाद स्मार्ट वर्क करना सीखेंगे, मतलब पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा सोच नहीं सकते। रेकी आपको एक संतोषजनक जीवन सीखने की कला है, जीने की कला है। मेरे साथ में आज 45,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये मात्र 4 साल का कमाल है। और उसके पीछे का कारण अगर आप सोचेंगे तो वो यही है कि मुझे निस्वार्थ भाव से रेकी सिखाना है। रेकी विद्या को सीखने के लिए आपके पेट जेब में करीबन 2 लाख रुपए चाहिए तो आप रेकी के 5 लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। विश्व रेकी अभियान में पहले 2 लेवल निःशुल्क सिखाए जाते हैं और बाकी के जो 3 लेवल है वो इतने कम पैसे में सिखाए जाते हैं कि आपके बच्चे के जेब में पॉकेट मनी उतना रहता है। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रेकी को इतने महंगे दामों में सिखाया जा रहा है कि मेरा गरीब भाई, मेरी गरीब बहन वो सीख नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने कदम उठाया है कि मैं पूरे दुनिया को रेकी सिखाऊंगा। और मेरे साथ मेरे भाई जुड़ चुके हैं जो कि मेरे ग्रैंड मास्टर है। जिस व्यक्ति ने आपसे अभी बात की है वो मेरे छोटे भाई, मतलब मेरे ग्रैंड मास्टर है। मैं भाई बोलता हूँ सबको। दीदी है तो दीदी बोलूंगा, भाई है तो भाई बोलूंगा, मैं गुरु नहीं बोलता हूँ। पूरा विश्व मेरा परिवार है, मेरे सारे भाई और बहन है, मेरे पास तीसरा नाता नहीं है। थर्ड रिलेशन मुझे मालूम नहीं क्या होता है।
और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस वाक्य का आपको अनुभव अभी नहीं होगा, कुछ ही दिनों के बाद होगा। वास्तविकता में हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, हमारे पास क्या क्या है, हमको नहीं मालूम। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में रेकी के बारे में क्या लिखा है हमको नहीं मालूम। आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा और ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा दोस्तों। ये विद्या सीखने के बाद आप आपके जीवन के मालिक बनेंगे। बीमार कैसे पड़ते आपको ढूंढना पड़ेगा, चिंता खरीदनी पड़ेगी, परेशानी शॉप में मार्केट में जाना पड़ेगा खरीदने के लिए, डर आपको लगेगा नहीं, बीमार आप पड़ेंगे नहीं। अगर आप ऐसी महाविद्या को सीखना चाहते हो तो दोस्तों अपने लिए एक ताली बजाइए, अपने लिए ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। My name is Gajanan. I am a Reiki Grandmaster. I am a businessman. I am a hypnotherapist, NLP teacher, mind trainer, spiritual coach, and so and so. But मैं कुछ नहीं बोलता, मैं इतना बोलूंगा कि मैं आपके जैसा हूँ, और मैं आपके जैसा आपके कंधे को कंधे लगाकर आपको रेकी सिखाऊंगा, भाई बनकर रेकी सिखाऊंगा, गुरु बनकर नहीं। आप मुझे गुरुजी बोलो, मुझे गुरुजी बोलते लोग, लेकिन मैं खुद को भाई बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरा विश्व परिवार है तो मुझे मेरे भाई और बहन है, और इस महाविद्या को आप लोगों को सिखाने का मेरा उद्देश्य है। घर घर रेकी, विश्व भर रेकी, हर घर में एक डॉक्टर बने। आपका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया, पूरा हो जाएगा। कोई भी बीमारी का इलाज घर बैठे, नो रिएक्शन, इसका कोई रिएक्शन नहीं है, ज्यादा दो कम दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है रेकी, कैसे उपचार करते हैं, सब कुछ मैं क्लियर करूंगा, और सिर्फ क्लियर नहीं करूंगा तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ऑनलाइन। ओके, तो हम गुरु वंदना करते फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, दिन भर के विचार, तनाव, परिवार सब कुछ बाजू में रख दे, और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर लेकर आए, और मेरे पीछे बोले, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरु जी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद, और मेरा भी धन्यवाद। थैंक यू। हे मेरे ईश्वर, हे रेकी माँ, जो भी देना मेरे परिवार के लिए इतना भर भर के देना कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति दुखी ना रहे, परेशान ना रहे, चिंतित ना रहे, बीमार ना रहे। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे वो तेरे शब्द कमल है, ऐसा समझ के मैं आज मेरी प्रथम चरण को शुरू करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं ऐसी विद्या जो हमारे भारत की विधि है। ये पुराणों में इसका उल्लेख है, हमारे अथर्व वेद में इसको बोला गया है, अयम में हस्तो भगवान नायम भगवतराय, अयम में विष भेजस्यो शिव भीम दर्शनायम। इसका मतलब है मेरा हाथ औषधि युक्त है, मेरा हाथ औषधि युक्त है, और मेरे हाथों का स्पर्श ईश्वर के समान है। और हमको मालूम नहीं हमारे हाथ में क्या है, रेकी सीखने के बाद ये ऊर्जा आपके बीच में से निकलती है, हाथों में से, और ये बीमारी, जहां पर बीमारी है वहां जाती है, उसकी ऊर्जा का लेवल बनाती है, बैलेंसिंग करती है, वो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। आपको शरीर में कोई भी पेन है, मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है, एक बार हाथ रख के देखो, और 3 वर्ड बोलना है, वो 3 वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा इसी कोर्स में। 3 वर्ड बोलने के बाद में आपका पेन खत्म। आप किचन में काम कर रहे, आपके हाथ पे तेल गिर गया, पानी गिर गया, गर्म चाय गिर गई, फोड़ा आएगा? नहीं दोस्तों, मेरे बहनों, अभी कभी फोड़ा नहीं आएगा, ना दर्द होगा, ना पेन होगा, ना फोड़ा आएगा, ना जख्म होगी। हाथ रखो, 3 वर्ड बोलने हैं, 2 मिनट के अंदर गायब। चाकू लग गया, सब्जी काटते चाकू लग गया, कोई जरूरत नहीं ब्रेंडिश करने की, मुट्ठी में पकड़ लो, 3 वर्ड बोलो जो मैं बताऊंगा, उसके बाद में ढूंढना पड़ेगा कहाँ से कट गया था। गाड़ी के दरवाजे में हाथ आ गया, हाथ में ले लो,
बच्चा गिर गया, जख्म हो गई, हाथ रखो। खून निकल रहा है, हाथ रखो। जख्म हो गई, पेन हो रहा है, घुटना है, कमर है, छाती है, माइग्रेन है, जो भी प्रॉब्लम है, हाथ रखो। और इतना ही नहीं, सामने बैठे हुए व्यक्ति का, हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को आप यहां से ठीक कर सकते हो। ये रेकी की कमाल है, जो कि मैं आपको बताऊंगा इसी क्लास में। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि भैया आप तो महाराष्ट्र में बैठा हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, और आपने हमें दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति को, इंडिया में बैठे हुए व्यक्ति को ठीक कर दिया। ये क्या है? ये चमत्कार है? नो, चमत्कार नाम की चीज नहीं है। जो चमत्कार बोलता है वो अज्ञानी व्यक्ति है। चमत्कार नहीं है दोस्तों, ये हमारी हिडन पावर है। ये हर व्यक्ति के अंदर है, जो कहीं पर भी जा सकती है, जिसको चेतना बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, उसको ऊर्जा का साइंस बोलते हैं। ऊर्जा दिखती नहीं है। आप बोलेंगे रेकी कहाँ है, मैं बोलूंगा मेरे हाथों से निकल रही है। आप बोलेंगे कहाँ है, दिख तो नहीं रही। हर चीज दिखती है और रहती है, ऐसा है क्या? अच्छा, हवा आपको दिखती है? नहीं दिखती है। हाँ है भैया। भगवान परमात्मा अल्लाह गॉड ईश्वर दिखते हैं? नहीं भैया, दिखते नहीं है। हाँ है तो जरूर। ओके, आप मुझे सुन रहे हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे। आपके लैपटॉप मोबाइल के पीछे से कोई तार लगी है कि मेरे घर तक? नहीं है ना। फिर मैं आपको दिख रहा हूँ, आवाजें आ रही है, इसका क्या मतलब है? कुछ तो है। और क्या है? तरंगे है, वेव्स है। और ये सारी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, ये वेव्स से बना हुआ है। और रेकी तरंगों का विज्ञान है। तरंगे माने वेव्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी विचार रूपी तरंगों को हम दुनिया में कहीं पर भी भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दुनिया बोल रहा हूँ, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी भेज सकते हो। ब्रह्मांड की व्याख्या आपको पता होगी। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हमारी पृथ्वी से 4000 गुना बड़ा सूरज है। सूरज के बड़े बड़े, सूरज से भी बड़े बड़े ग्रह इस आकाश गंगा में है। और ऐसी कई आकाश गंगाएं जिसमें है, उसको ब्रह्मांड बोलते हैं, अल्लाह ईश्वर गॉड बोलते हैं। दोस्तों, ये जितने भी नाम है हम लोगों ने दिए हैं, उसका तो कोई नाम नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई कलर नहीं। वो तो निराकार पर ब्रह्म है। और वो निराकार पर ब्रह्म जितना बाहर है, उतना ही तुम्हारे अंदर है। हम वासुदेव ने बोला था पार्थ को, मेरा विराट स्वरूप जब देखेगा तो डर जाएगा। और अर्जुन डर गया था विराट स्वरूप देखकर कृष्ण का। तो कृष्ण ने अब सारा का सारा ब्रह्मांड अपने शरीर के अंदर अर्जुन को दिखाया था। दोस्तों, कृष्ण का बोलने का उद्देश्य यही था कि जो तेरे अंदर है वो भी मेरे अंदर है, और ये पूरा ब्रह्मांड हर व्यक्ति के अंदर है। इतना ही है, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी कम हो सकती है। हाँ, तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको रेकी के बारे में ये चीजें क्यों बताई। क्योंकि रेकी का मतलब है क्या? रेकी जापानी शब्द है। हिंदी में इसको बोलते हैं रे। रे माने यूनिवर्सल, की माने एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, की माने ऊर्जा, जीवनी शक्ति, उपचार करने वाली शक्ति, हीलिंग पावर, सार्वभौम ऊर्जा, सार्वत्रिक ऊर्जा, जहां पर मौजूद है वो ऊर्जा। आप बोलते हो ना भगवान कन कन में है, भगवान घट घट में है, बोलते हो आप। तो कन कन में भगवान वही रेकी है। ये हर जगह मौजूद है, 24 घंटे की ऊर्जा है। 24 घंटे, खाना खाने के बाद, खाने के पहले, नहाने के बाद, नहाने के पहले, मासिक धर्म में, मासिक धर्म में कभी भी रेकी करो, कोई टेंशन नहीं। बस हाथ रख दो, 3 वर्ड बोलो, 3 शब्द बोलने के बाद में आपके हाथों से निकलेगी। और जब तक व्यक्ति ठीक नहीं होता, आपके हाथों से निकलती रहेगी, निकलती रहेगी। और आपको पता चलेगा कि अरे यार, मेरे हाथ तो ठंडे हो गए। जैसे आपके हाथ ठंडे हो गए, हाथ निकाल लेना और व्यक्ति को तुरंत पूछ लेना कैसा लग रहा है। वो जो बोलेगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसी विद्या को हम सीखने जा रहे हैं। तो सभी लोग एक्साइटेड हैं इस विद्या को सीखने के लिए। विश्व की अभियान में 4 साल से लगातार, बार बार इस विद्या को हम सिखा रहे हैं। आज हमारे स्टूडेंट्स पूरे भारत में 45,000 से ज्यादा, अभी तो बहुत ज्यादा हो गए, 85 हो गए होंगे। 45,000 तो 2 महीने का फिगर मैंने आपको बताया। और दोस्तों, दुनिया की 10 कंट्री में हमारे ग्रैंड मास्टर्स लोगों को रेकी सिखा रहे हैं। एक ग्रैंड मास्टर के पास में 400-400, 500-500 मास्टर है, और एक मास्टर के पास में हजारों स्टूडेंट है। तो आप बताओ, ये हमारा कारवा कितना बड़ा है। और आज आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मैं आपको दूंगा, रेकी क्या है? रेकी कैसे काम करती है? रेकी कौन कौन सीख सकता है? रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा? और रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए? सबसे पहला जवाब देता हूं आखिरी के सवाल का, रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है।
अगर आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हो, आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो, आप एक अच्छा रिश्ता, अच्छा परिवार जीवन भर देखना चाहते हो, परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हो, दोस्तों आप अमीर बनना चाहते हो, बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हो, आप अपने साथ अपना तो उपचार करना चाहते हो, लेकिन दुनिया का भी भला करना चाहते हो, आप अपने तरफ से कुछ देना चाहते हो, आप खुद डॉक्टर बनना चाहते हो, तो दोस्तों ये आपको रेकी सीखने के बाद मिलेगा। अब रेकी कौन सीख सकता है? रेकी वही व्यक्ति सीख सकता है जिसको प्यास है, जिसको प्यास है कि मुझे कुछ सीखना है। इस विद्या को सीखने के लिए 1.5 घंटा खुद के लिए निकालना है। बिल्कुल अपने कमरे में जाकर मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठना है, एक एक शब्द को सुनना है, पीडीएफ आएगा, वीडियोज आएंगे आपके ग्रुप में, उसको देखना है। और ये देखने के बाद आपको मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कितने हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, आप अपने पीठ के ऊपर थपथपा दो, एक बार थपथपा दो दोस्तों। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रेकी सीखने के लिए आप आए ही नहीं, रेकी सीखने के लिए आप आए ही नहीं, रेकी सीखने के लिए रेकी ने आपको चुना है। ये चुनती है, ये चुनती है दोस्तों। जैसे कि एक मूर्तिकार है, उसके सामने हजारों पत्थर होते हैं, लेकिन वो बोलता है कि वो पत्थर लेके आ जाओ, उसकी मैं मूर्ति बनाऊंगा। और वो पत्थर वो लेबर लेकर आते हैं, और वो मूर्तिकार उसके ऊपर छन्नी हथौड़े से काम करता है। उस पत्थर की मूर्ति बनती है, मंदिर में रखी जाती है, करोड़ों लोग नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेते हैं। वो पत्थर तुम हो। सारे कागज पर भगवत गीता नहीं लिखी जाती, हजारों कागज कचरे के डिब्बे में डालकर जला दिए जाते, कुछ ही कागज के ऊपर भगवत गीता लिखी जाती है, जिसको हजारों करोड़ों लोग नमन करते, पूजा करते हैं। वो कागज तुम हो। ईश्वर ने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है मालूम है? तुम्हारा कर्मों का बैलेंस हो गया, तुम्हारा संचित और प्रारब्ध बैलेंस हो गया, तुम्हारे पिछले जन्मों के जो नकारात्मक कर्म थे, इस जीवन के तुमने अच्छे काम किए हैं, उसका तुम्हें फल मिल गया। और ईश्वर ने तुम्हें तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हारा चुनाव कर लिया। ये ऊर्जा तुम्हारे सहस्रार चक्र में जाएगी, तुम्हारे शरीर में फैलेगी, तुम्हारे हाथों से निकलकर बीमार व्यक्ति के शरीर में जाएगी, और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति कोई भी बीमारी से ठीक हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है। ईश्वर चाहता है कि तुम मानव सेवा करो, खुद का कल्याण पहले करो। अपना कल्याण, अपने परिवार का कल्याण करने के बाद मानव कल्याण के लिए तुम्हें ईश्वर ने चुना है। ये ऊर्जा तुम्हारे हाथों से निकलती है। बस दो बातें बोल दो, हे रे की शक्ति प्रवाहित हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतना बोलने के बाद ये ऊर्जा आपके हाथों से ऐसी निकलती है कि जैसे कि पानी का फ्लो निकल रहा है। आपको महसूस होता है कि मेरे हाथ में चींटियां चल रही है, मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं। हाथ रख दो, ऊर्जा हाथों से निकलेगी, व्यक्ति के शरीर में जाएगी। कोई भी बीमारी हो, उसका बैलेंसिंग करके, जब ऊर्जा कम होती है तो व्यक्ति बीमार गिरते हैं। और बीमार गिराने वाले व्यक्ति जो है, वो खुद बीमार नहीं गिरते, वो खुद को बीमार गिराते हैं। आपका शरीर बीमार नहीं होता, आप उसको बीमार गिराते हो। ये मैं आगे के लेवल में क्लियर करूंगा 1-2 दिन के बाद में, कि आपका शरीर बीमार कब होता है और आपको कैसे डाइट करना चाहिए। आपका कोई भी डाइट सही नहीं है, इसीलिए आप बीमार हो। तो कैसे सही डाइट करें? खाना पीना वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा हमें आगे पीछे करना है। वो कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। और आज तक कभी खुद के लिए नहीं हंसे हो, एक बार खुद के लिए हंस दो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर ने चुना है। थैंक यू बोलो ईश्वर को, हे मेरे ईश्वर, हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे चुना है इस विद्या के लिए। और जब ये विद्या सीखेंगे तो आपको एक 10 मिनट का सेल्फ हीलिंग का ऑडियो दिया जाएगा। उसमें सबसे पहले आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, हे ईश्वर तूने मुझे चुना है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद आप अपने चक्रों को, बॉडी को, और अपने ओरा को, ओरा माने हमारे शरीर के बाहर भी एक शरीर है, उसको चार्ज करेंगे। और उसको चार्ज करने की कला आपको 10 मिनट में रेकी के अंदर सिखाई जाती है, और कोई विद्या के अंदर नहीं। रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा? रेकी कौन सीख सकता है? जिसकी प्यास गहरी है। अब रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए, और रेकी कौन सीख सकता है, और रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा? इन तीनों सवालों के जवाब तो मैंने आपको दे दिए हैं। रेकी कैसे काम करती है? रेकी ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये ऊपर से आती है, तुम्हारे शरीर में जाती है, हाथों से निकलती है, और उपचार करती है।
जब व्यक्ति बीमार गिरता है इसका मतलब उसके शरीर में कोई तो भी ऊर्जा कम हो गई। ऊर्जा कम कैसे हो गई? चक्र बैलेंस अनबैलेंस हो गया। हमारे शरीर में 7 चक्र है जो कि हम सीखेंगे। जब हमारा चक्र कमजोर होता है तो हमें उस ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है जो चक्रों के कनेक्टेड होते हैं। वो कौन से ऑर्गन होते हैं, वो कौन सा चक्र होता है, उसको चक्र क्यों बोला गया, उसका कलर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें हजारों साल पहले बता दिया था कि मानव के शरीर में गोल गोल घूमता है और उन्होंने उसको चक्र नाम दे दिया। और आज आप साइंस को उठाकर देखिए, एंडोक्राइन का चार्ट आता है, गूगल पे सर्च कीजिए एंडोक्राइन चार्ट, और वहां पर देखिए नाड़ियों के गुच्छ वहीं पर है जहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था कि यहाँ चक्र है। और नाड़ियों के गुच्छ में से ब्लड सर्कुलेशन का कम होना ही व्यक्ति को बीमार गिराता है। जब आप हाथ रखते हो तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है और उस ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड को बढ़ाती है, बैलेंस करती है। वहां पर ऊर्जा अच्छी जाने से उस ऑर्गन को ऊर्जा मिलने लगती है, वो ऑर्गन ठीक होने लगता है, बीमारी ठीक होने लगती है। हजारों लोगों को हमने देखा है कि उनको ठीक होते हुए ऐसे ऐसे बीमारियों से जिनको कि बोला गया था आप ठीक नहीं हो सकते। इतना ही नहीं दोस्तों, आप अगर ईश्वरी की अभियान के यूट्यूब चैनल पर हो तो आपने देखा होगा एक हमारी दीदी का इंटरव्यू उसमें है जिसको बोला गया था कि तुम मां नहीं बन सकती। वो पंजाब की मेरी दीदी थी, उसने खुद रेकी सीखी और रेकी सीखने के बाद में उसने अपने स्टमक का हीलिंग कर दिया और उसको 2 बच्चे हो गए। ये कोई घटना कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। और मैं ऐसे आपके सामने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप इस विद्या को सीखकर आपको लोगों को, सब लोगों को आनंदित करना है, खुश करना है, इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है। तो अपने ईश्वर के लिए एक बार धन्यवाद भाव में बैठे और मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा जो कि हम रेकी विद्या में सीखते हैं। सबसे पहले, हम एक माध्यम है। रेकी हमारे शरीर का माध्यम बनकर हमारे हाथों से निकलती है। यूट्यूब पर कुछ वीडियो आपको मिलेंगे, उसमें बोला गया है कि रेकी नहीं करना किसी की, तुम्हें परेशानी हो सकती है। मुझे इतना बता दो, एक टंकी को नल लगा हुआ है और नल में से पानी गिर रहा है, नीचे किसी ने बाल्टी लगा दी और नहाने के लिए लेकर गया, और वो बाल्टी में का पानी नल के अंदर जाएगा क्या? कैसे पॉसिबल है? और टंकी में का पानी खत्म नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल टंकी है। दोस्तों, रेकी के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है वो बोलते कि रेकी नहीं करनी चाहिए। रेकी है क्या ये उनको पता ही नहीं, और वो रेकी के बारे में ऐसे ऐसी भाषा बोलते हैं, मुझे तो अचरज होता है। मेरे गुरुजी ने तो कई बार यूट्यूब पे लोगों को चैलेंज किया है कि अगर आपको रेकी के बारे में पता नहीं है तो आप हमारे एक बार सेंटर पर आइए, हम आपको रेकी के बारे में बताते कि देखो रेकी क्या क्या कर सकती है। और अगर आपको पता नहीं तो कम से कम ऐसा बोलो मत कि भाई रेकी करने से तुम्हें नुकसान होता है। दोस्तों, रेकी करने से नुकसान कैसे होगा? एक पंछी है, वो गिर गया, किसी ने उसको पत्थर मारा, वो गिर गया जमीन पर, अब वो मरने वाला है, और रेकी का साधक जाता है, उसके ऊपर हाथ रखता है और पंछी उड़ जाता है। दोस्तों, तो वो क्या, उसकी एनर्जी क्या मुझे खराब करेगी, मेरे आभा मंडल को खराब करेगी? बोलते तुम्हारा कर्म खत्म होता है। कैसे कर्म खत्म होगा दोस्तों? अगर वो पंछी उड़कर अपने आकाश में उड़ रहा है तो वो एनर्जी ने उसको उड़ाया है, मेरा क्या गया? मैं तो माध्यम हूँ, ईश्वर ने दिया, मैंने यहाँ से दिया। मतलब जो है, कोई कार्मिक नहीं बनता, कोई टेंशन नहीं। लोग रेकी के बारे में कुछ कुछ बोलते, इसका मतलब एक ही है, उनको रेकी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और मैं भी आपको ये बोल रहा हूँ कि तुम एक नल हो, टंकी को लगा हुआ, नल से पानी गिर रहा है बकेट में और लोग नहा रहे हैं, एक एक बकेट लेके जा रहे हैं, नहा रहे हैं। अब वो बकेट का पानी नल में कैसे आएगा मेरे भाई? यूनिवर्सल एनर्जी है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, शास्त्रों में उल्लेख है, हमारे अथर्ववेद में, ऋग्वेद में इसको ईश्वर के समान स्पर्श और औषधि युक्त हाथ बोला गया है। अगर ये सारी चीजें हैं तो इन लोगों को ये रेकी के बारे में जो बोलते हैं इनको पता नहीं है। इसीलिए कभी भ्रमित नहीं होना और अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि इस विद्या को आप सीखने जा रहे हो। ये विद्या सीखने के बाद में आप एक डॉक्टर बन जाते हो, अपने परिवार के लिए एक मिसाल बन जाते हो, अपने परिजनों के लिए, मित्रों के लिए, मानव कल्याण के लिए आप एक मिसाल बन जाते हो। दोस्तों, आपके सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है 15 मिनट के ऊपर बैठ नहीं सकता था और 15 मिनट के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता था। मतलब मुझे अगर खड़ा रहना है तो मुझे 15 मिनट रह सकता हूँ, बाद में मुझे बैठना पड़ेगा। मेरे यहाँ पर इतनी बड़ी गांठ आती थी जिसको मुझे ऐसा मालिश करके उसको कम करना पड़ता था। 35,000 रुपए, 10 साल पहले की बात है। 35,000 रुपए रिपोर्टिंग में मेरे गए। मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं निकला, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था।
मैंने रेकी सीखी 2019 फरवरी में, और रेकी सीखने के बाद जब मैंने 21 दिन की साधना की, तो 21 दिन के अंदर मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और मैं 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, दोस्तों मैं 14-14 घंटे बैठने लग गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं 8-8 घंटे खड़े रहकर सेमिनार करने लग गया, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे मिसेस का, मेरे पत्नी का अगर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे। और आज मेरी पत्नी मेरे साथ में लिफ्ट में कभी नहीं आती, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, रेल की पटरी चढ़ती है, दौड़ती है। जबकि वही दुर्गा, वही मेरी पत्नी 5 साल पहले ऐसे पट्टा बांध कर खाना बनाती थी, और एक सीढ़ी चढ़ने के लिए उसको सपोर्ट देना पड़ता था। तो दोस्तों, वो अगर ठीक हो सकती है, तो तुम लोग क्यों नहीं ठीक हो सकते हो? बिल्कुल तुम ठीक हो सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो। रेकी ईश्वरीय ऊर्जा है, ये व्यक्तियों को चुनती है। ओके, तो अब हम देखते हैं रेकी में जब हम उपचार करते हैं तो हमें क्या बोलना होता है। हमें बोलना होता है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो 3 बार। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो 3 बार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार। बस इतना बोलना है और कुछ भी नहीं बोलना है। ये तो बच्चा बोलेगा छोटा। देखिए, शक्ति प्रवाहित हो, उपचार करो, धन्यवाद, बस। और कुछ भी नहीं बोलना है। वो इतनी भोली है। आप बच्चे के जैसा बोलो, हे रेकी माँ आ जाओ और मुझे ठीक करो। हे रेकी माँ आ जाओ, मेरे बच्चे को ठीक करो। बच्चे का पेट दुख रहा है, हाथ रख दो। इतना बोलो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे बच्चे को ठीक करो। और 2 मिनट के बाद आपका बच्चा हंसने लगेगा। दोस्तों, रेकी में ना जाने हम कैसे कैसे चीजों को अंजाम देते हैं, ये तो मैं खुद हैरान हूँ। अगर किसी को बुखार आता है तो टेबलेट लेने के बाद बुखार उतरेगा। दोस्तों, एक प्रयोग करके देखना जो मैं आपको कल सिखाऊंगा। वो जो बुखार है ना, वो आपका 5 मिनट के अंदर 98 मतलब नॉर्मल होगा। हमने कोई मेडिसिन नहीं दिया, हमने क्या किया, जिसको हम बोलते हैं ऑरा क्लेंजिंग। ये मैं आपको कल टेक्निक बताऊंगा, करके देख लेना। विश्वास नहीं रखना, पहले थर्मामीटर लेना, टेम्परेचर गिनना, लिख के रखना, 102 डिग्री, 103 डिग्री, कोई बात नहीं। 3 मिनट का प्रयोग बताऊंगा, करके देख लेना। 3 मिनट के बाद में थर्मामीटर से टेम्परेचर गिन लेना, आपका माथा घूम जाएगा। 5 मिनट के अंदर बुखार का कहा गया, मुझे नहीं मालूम, ना ही आपको मालूम। करने वाला वो है जिसको हम जानते नहीं है, जिसको हम पहचानते नहीं है। रेकी सीखने के बाद हम उस व्यक्ति को जानते हैं जो इस ऊर्जा को हमें देता है। ना उसका कोई शरीर है, ना उसका कोई रंग है, ना कोई रूप है, और वो है एक ऐसी एनर्जी जो कि इस ब्रह्मांड में विराजमान है। हमारे चारों तरफ शक्तियां हैं जो हमें उपचार करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, हमें उनके शब्द पता नहीं है, उनकी लैंग्वेज पता नहीं है। वो कारण से हम लोग बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। और काफी लोगों को तो मैंने डरता हुआ भी देखा है। शनि, राहु, केतु, मंगल को आधी दुनिया डर रही है। दोस्तों, फॉरेन कंट्री के अंदर आप कहीं पर भी जाओ, वेस्टर्न कंट्री में कहीं पर भी जाएंगे, शनि, राहु, केतु, मंगल आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ है करके। और ना ही वो उन लोगों को लगते हैं। शनि, राहु, केतु सिर्फ इंडिया में लगते हैं, और वो भी सिर्फ हिंदू को लगते हैं। बाकी कोई कास्ट में कोई उनका रोल नहीं है। तो इतना डरने वाले लोग हम क्यों है? क्योंकि हमें डराया गया। हमें बार बार डराया गया कि शनि का 7.5 है, राहु का 8.5 है, केतु का ऐसा है, मंगल का वैसा है। दोस्तों, मुझे बताओ, ये सारा कुछ ईश्वर ने निर्माण किया हुआ है। शनि, राहु, केतु, मंगल, चांद, सूरज, ये सारे ईश्वर ने निर्माण किए हैं। वो ईश्वर के हम भी पुत्र हैं और वो भी पुत्र है, तो हम एक दूसरे को कैसे नुकसान दे सकते हैं? इतना दूर बैठा हुआ शनि वहां से क्या फेंकेगा? जंबे, तलवार फेंकेगा, भाले फेंकेगा, क्या फेंकेगा? कुछ भी नहीं फेंक सकता। चलो मान लेते एनर्जी फेंकेगा, रेडिएशन फेंकेगा। कितने दूर फेंकेगा? एक बार डिस्टेंस गिन लो शनि का और तुम्हारा कितना है, वो तुम्हें क्या नुकसान करेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन चलो मान लेते हैं कि शनि वहां से व्योस फेंकता है, तुम्हारे आभा मंडल में आती है, तुम डैमेज हो जाते हो, बीमार पड़ते हो, तुम्हारा काम नहीं होता। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अगर शनि को मैंने आपको बोल दिया कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ आपका हाथ में शनि का 7.5 है, और वो आपको परसों के दिन से लगने वाली है, 13 तारीख से। आप डर जाएंगे, और 13 तारीख को होने वाली हर दुर्घटना के पीछे आप शनि को कारण दिखाएंगे कि मुझे 7.5 लग गया। क्योंकि आपने सुना है, आपके माइंड में वो अफर्मेशन चला गया है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो चीज को एक बार बिहेवियर कर आपके बिहेवियर में चली जाती है, विश्वास करते हो, वही घटना आपके जीवन में होती है। मुझे बताओ ना दोस्तों, शनि ने ऊपर से व्योस फेंकी,
आपके आभा मंडल में, आपके शरीर में, और आप बीमार हो गए, कोई बात नहीं। मैं यहाँ तक भी मानता हूँ कि शनि व्योस फेंकता है, लेकिन मुझे इतना बता दो, आपने शनि की 7.5 को कम करने के लिए 5,000 रुपए दिए, और वो 5,000 रुपए देने के बाद में शनि का जाप हुआ, और शनि देव को कौन सा मैसेज गया कि भाई अपनी तरंगों को वापस बुला लो, मुझे आपका फीस मिल गया। इतना मुझे बता दो, मैं मान लेता हूँ कि शनि की एनर्जी आपको नुकसान करती है। दोस्तों, हम कहाँ-कहाँ डर रहे हैं, बताओ ना मुझे। विश्व रेकी अभियान और रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, पाखंड को कितना समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप डर से मुक्त हो जाओ। दोस्तों, आपको कोई मार नहीं सकता, आपको कोई बीमार गिरा नहीं सकता, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर इसमें से जो भी हो रहा है, इसको अगर आपको दुखी गिराने वाला, बीमार करने वाला, मार गिराने वाला, डराने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो वो आप आईने के सामने जाइए, वो व्यक्ति आपको डराता है, मतलब आप स्वयं डराते हो। अगर आप स्वयं की शक्तियों को जानेंगे रेकी सीखने के बाद, तो आपको कोई डराने वाला व्यक्ति बाहर नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं भी डरता था, शनि को, राहु को, केतु को मैं भी डरता था, क्योंकि मुझे भी डराया गया था। लेकिन जब मैंने इस विद्या को सीखा, मेरी आँख खुल गई और मैंने डरना बंद कर दिया, और मैंने डरना बंद कर दिया, लेकिन आज मेरे साथ में जितने लोग जुड़ गए, उन्होंने भी डरना बंद कर दिया। मतलब वो जान गए कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो बताओ ना? तुम कौन हो? तुम बोलेंगे मैं शरीर हूँ। अच्छा, तुम शरीर हो, कोई बात नहीं। ये हाथ किसका है? भैया मेरा है। नाक किसका है? मेरा है। मेरा हाथ, मेरे नाक, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरे बाल, मेरा शरीर। तो तुम कौन हो? नहीं पता, किसी को नहीं पता, और किसी ने नहीं बताया। क्यों बताएंगे? अगर उन्होंने आपको आपकी पहचान करा दी, उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको पहचान होगी कि वास्तविकता में मैं कौन हूँ, व्हाट इज माई हु आई एम एंड व्हाट इज माय साइकिक पावर, मेरी अपारमानसिक शक्तियां कितनी है, मेरी हिडन पावर क्या है, और रेकी क्या है? ये आपकी हिडन पावर है। रेकी के जैसे अनंत ऊर्जा इस ब्रह्मांड में आज भी विराजमान है, जो हर मानव को मदद करती है, लेकिन पता नहीं है, क्योंकि वो भी दिखती नहीं है, रेकी भी दिखती नहीं है, हवा भी दिखती नहीं, परमात्मा दिखते नहीं। तो दोस्तों, है तो जरूर, तो इसका मतलब रेकी ऊर्जा इस ब्रह्मांड की उपचार करने वाली ऊर्जा है, और ये ऊर्जा आपके हाथों से प्रवाहित होकर किसी भी व्यक्ति को ठीक करने की ताकत रखती है, एक क्षमता रखती है। आप इसको कर लेना। देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसके तीसरे लेवल में तो आप ऑपरेशन करते हो, शरीर का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, आप खुद ऑपरेशन करते हो। और वो ऑपरेशन करने के बाद में उस व्यक्ति के शरीर के अंदर वो ऐसे बदल आ जाते, ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। हमारे शरीर में हम चक्रों के ऊपर काम करते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमारे शरीर के जो चक्र है, वो यहाँ पर हमारा सहस्रार चक्र है। ये सारे चक्रों के नाम, इसके कलर, इसका लोकेशन आपके ग्रुप में आएगा। आपको ग्रुप देखना है। जो लोग मुझे यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मेरे नंबर पर मैसेज करना है, एड मी। और मेरा नंबर आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी मिल जाएगा, तो उस नंबर पर आपको ऐड भी मैसेज करना है, ताकि मैं आपको लर्निंग ग्रुप में जोड़ूंगा। तो उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, चक्र कैसे होते हैं, आभा मंडल क्या होता है, ये सब कुछ आपको ग्रुप में मिलेगा। लेकिन जो लोग मेरे जूम मीटिंग पर है, तो आप जो भी ग्रुप में हो उसी ग्रुप में बने रहे, उसी ग्रुप में सब कुछ मिलेगा। थैंक यू। ओके। हमारे शरीर में 7 चक्र है। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाज चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। ये चक्र के अलग अलग लोकेशन है, और ये जहां पर भी है, उसके आजू बाजू में जो ऑर्गन्स है, वो उनको ऊर्जा देते हैं। जैसे कि हमारा आज्ञा चक्र, यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है, तो यहाँ पर अगर ऊर्जा कमजोर होगी तो हमें माइग्रेन होगा, आंखों की प्रॉब्लम आएंगी, साइनस का प्रॉब्लम आएगा, बार बार सर्दी जुकाम खांसी, दिमाग काम नहीं करेगा। हमारा दिमाग का हमेशा ऐसा किसी ना किसी के लिए नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करेगा। इसका मतलब आपका आज्ञा चक्र अनबैलेंस है। आपका विशुद्धि चक्र यहाँ होता है। विशुद्धि चक्र के एरिया में आते हैं हमारा फूड पाइप, विन पाइप एंड थायराइड ग्लैंड। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की ग्लैंड कम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र कमजोर है। और चक्रों को हील करने का तरीका सिर्फ 10 मिनट का है। 10 मिनट में आप अपने चक्रों को ठीक कर सकते हो, लेकिन आपको रोज करना पड़ता है। आप मोबाइल को, काफी लोग मुझे पूछते भैया कितने दिन करना पड़ेगा? मैं बोलता हूँ सिंपल सी बात, मोबाइल को जिस दिन चार्ज नहीं करेंगे उस दिन हीलिंग नहीं करना।
नहीं भैया, वो तो रोज चाहिए। व्हाट्सएप देखना है, फेसबुक देखना है, यूट्यूब देखना है। हाँ, तो व्हाट्सएप तुमको देखने के लिए मोबाइल रोज चार्जिंग करना है। और ये मोबाइल को कितने बार चार्ज करते हो? जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप अपने बॉडी को एक दिन भी चार्ज नहीं करते, मुझे मालूम है। क्योंकि आपको चार्ज करने का तरीका ही नहीं मालूम, किसी ने आपको बताया नहीं। हाँ, जिन्होंने रेकी सीखी है उनको मत पता होगा, लेकिन जो लोग नए मेरे साथ जुड़े हैं उनको नहीं पता कि बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। आपको तो इतना पता है कि चाय पीने से बॉडी चार्ज होती है और खाना खाने से बॉडी चार्ज होती है। नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। तुम्हारी चीज, तुम्हारी शरीर की जो ऊर्जा है वो ना चाय से बढ़ती है, ना कॉफी से बढ़ती है, ना कोल्ड ड्रिंक से बढ़ती है, ना खाना खाने से बढ़ती है। तुम्हारी शरीर की ऊर्जा जिससे बढ़ती है वो तुमको पता नहीं है। और इसके लिए तुम 50-60 साल में बीमार होते हो, हार्ट अटैक आ जाता है, माइग्रेन होता है, पैरालिसिस होता है, कैंसर होता है। क्यों क्यों क्यों? इसीलिए होता है कि तुम्हें तुम्हारे शरीर को चार्ज नहीं किया। तुम्हारे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, अब वो मोबाइल की बैटरी चार्ज भी नहीं हो रही, खत्म हो गई, उसमें का एसिड खत्म हो गया, जिससे फिर मोबाइल की बैटरी बदल सकते हो, लेकिन इसकी बैटरी कैसे बदलेंगे? इसीलिए इस बैटरी को रोज चार्ज करना है। वो 10 मिनट का तरीका है, वो आपके चक्रों को चार्ज करके आप अपने बॉडी को हमेशा हेल्दी रख सकते हो। आपके सामने जो व्यक्ति बात कर रहा है दोस्तों, ये व्यक्ति 24 घंटे में 3 घंटे 40 मिनट सोता है और बाकी 20 घंटे ये व्यक्ति काम करता है। क्या आपको यकीन होगा? मेरे गुरुजी 74 प्लस है, लेकिन वो सीढ़ियों को दौड़ते हैं, वो कभी सहारा लेते नहीं लिफ्ट का, और एक दिन भी बीमार नहीं पड़ते। मेरे गुरुजी कहते हैं मेरे शरीर का और मेरा ऐसा रिश्ता है कि जुकाम मुझको पूछ कर आता है। मैंने बोला गुरुजी, हमारे शरीर का भी हमारा ऐसा रिश्ता कब बनेगा? दोस्तों, मैं अवेयर हो गया, मैं जाग गया और मैंने मेरे शरीर के ऊपर काम किया। मैंने देखा कि मैं गलत खा रहा था, मैंने मेरे डाइट को थोड़ा बहुत चेंज किया और आज की तारीख में आपका भाई आपके सामने बैठा हुआ 100 ग्राम, सिर्फ ओनली 100 ग्राम मैं भोजन करता हूँ। मतलब पका हुआ अनाज 100 ग्राम खाता हूँ, बाकी दिन भर मैं अध पका मतलब कच्चा आहार खाता हूँ। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे शरीर का और मेरा ऐसा नाता है कि जुकाम सर्दी खांसी मुझे ईमेल करके आता है। क्यों? क्योंकि हमने गलत कर दिया, हमने चक्रों को चार्ज नहीं किया। मैं 10 मिनट मेरे चक्रों को चार्ज करता हूँ, 24 घंटे मेरे चक्र चार्ज रहते हैं। आप देख रहे होंगे मैं दिन भर काम करके बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ और 11 बजे तक की मैं आपसे बात करूंगा, 10:30 बजे तक, सॉरी। उसके बाद में मुझे अपलोडिंग करना, डाउनलोडिंग करना, बातें करना, फिर लोगों से बात करना। लोग फोन करते हैं 10-11 बजे, कभी मैं बात करता हूँ। दोस्तों, एनर्जी आती कहाँ से? एनर्जी आती है एनर्जी से। और एनर्जी कहाँ है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड से कैसे जुड़े? रेकी सीखकर। और रेकी कैसे सीखे? बस थोड़ी देर, 2-3 दिन और रुक जाओ, मैं आपको पत्थर बना दूंगा। और ऐसा पत्थर बना दूंगा, इतना बड़ा हथौड़ा भी आपके ऊपर गिर गया ना, इतना टुकड़ा आपका नहीं गिर सकता। ऐसा पत्थर बना दूंगा मैं आपको रेकी का। लोग तो रेकी को सारे लोग सिखाते हैं, रेकी को पूरा इंडिया सिखाता है, लेकिन विश्व रेकी अभियान में रेकी सीखने का मतलब है एक ऐसा रेकी मास्टर बनना जो यूनिक है, जो यूनिक है। आप कहीं पर भी रेकी सीखो, अगर आपने सीखी है तो आप नोट करो। रेकी सिखाने के लिए आपको बताया जाता है कि आधा घंटा हीलिंग करो, 1 घंटा हीलिंग करो, 15 मिनट हीलिंग करो, चक्रों के हीलिंग करो, 24 पॉइंट की हीलिंग करो। एक एक घंटा अगर एक एक व्यक्ति को आपने हीलिंग कर दी तो सारा दिन तो हीलिंग ही करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको 2 मिनट में हीलिंग करने का टेक्निक सिखाऊंगा। ओनली 2 मिनट्स के अंदर आप किसी को भी हील कर सकते हो। और इसके आगे अगर आपने सोचा तो आपके दिमाग घूम जाएगा, आपके जमीन सटक जाएंगी पाँव के नीचे की। बिच्छू का जहर 30 सेकंड के अंदर, कोई भी पेन 30 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। क्या ये होता है? हाँ दोस्तों, ये होता है। और मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। 30 सेकंड के अंदर आपके शरीर का पेन मेरे मुट्ठी में आएगा। जैसे मैं बोलूंगा मेरे मुट्ठी में आ जाओ, वो मेरे मुट्ठी में आएगा और मैं इसको ब्रह्मांड को दे दूंगा, आपका पेन खत्म होगा। क्या ये बातें आपको सही लग रही है या बच्चों की बातें लग रही है? कोई टेंशन लेना नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। आज ही की तारीख में ब्रेक में, 10 बजे हमारा ब्रेक रहता है, 10 बजे मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा आपके सामने। आप हैरान रह जाएंगे कि रेकी है दोस्तों, इसको रेकी बोलते हैं। तो रेकी चक्रों पे काम करती है। हमारा तीसरा चक्र होता है अनाहत चक्र। छाती के मध्य में हार्ट के ब्लॉकेजेस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, रिपकेज की प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है, आपका अनाहत चक्र कमजोर है। अनाहत चक्र को हीलिंग करेंगे दोस्तों, आपका हार्ट अटैक कभी जिंदगी में नहीं आएगा। और मैं एक बात नोट करके दिखता हूं, आप लगे तो स्टैम्प पेपर लेकर आइए, आप उसके नीचे लिख दीजिए, जो घर में एक रेकी का साधक होता है,
ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। मैंने 2 मरे हुए लोगों को जिंदा किया, यूट्यूब पर देख लेना, प्रूफ के साथ है, प्रूफ के साथ है। गए थे, मर गए, बोल दिया मर गए, रोना धोना शुरू। 1-2 घंटा अगर हम नहीं पहुंचते तो वो जला देते थे। तो है, एक नहीं। और वो जो वीडियो अपलोड किए मैंने नहीं किए, मेरे गुरुजी ने किए हैं, क्योंकि सत्यता है उसमें, प्रूफ के साथ है। रेकी चार्जर है। मैंने क्या बोला, स्टैम्प पेपर लेकर आ जाओ, कॉपी लेकर आ जाओ। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर खामगांव महाराष्ट्र से आपको बताता हूं कि जो घर में मेरा एक रेकी का साधक है, उस परिवार का व्यक्ति हार्ट अटैक से नहीं मर सकता, बिल्कुल नहीं मर सकता। अगर वो परिवार में एक व्यक्ति रेकी सीखा हुआ है, उसने रेकी सीखी है, चाहे कोई भी लेवल हो, उस घर का व्यक्ति हार्ट अटैक से नहीं मर सकता, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकते, पैरालिसिस वगैरह नहीं हो सकता, बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं हो सकती, क्योंकि उस घर में एक ऊर्जा का पुंज होता है। रेकी के साधक को ऊर्जा का मैं पुंज बोलता हूँ, क्योंकि एक रेकी का साधक, चाहे वो फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो, मास्टर ग्रैंड मास्टर हो, चाहे पीएचडी हो, दोस्तों उसके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा का प्रवाह एक जैसा रहता है। कभी नहीं समझना कि मैंने फर्स्ट लेवल सीखी तो मेरे हाथों से आधा किलो निकलेगी और ग्रैंड मास्टर के हाथ से 5 किलो निकलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथों से और ग्रैंड मास्टर के हाथ से निकलने वाला ऊर्जा का प्रवाह एक जैसा होता है, कभी कभी तो उल्टा हो जाता है। जो लोग रेकी को सीखते हैं, बिल्कुल ऐसे बच्चों के जैसा इनोसेंटली रेकी करते हैं कि ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, इनके शरीर में जा रही है, इनका शरीर स्वस्थ हो रहा है। और जो ग्रैंड मास्टर होते हैं, वो अहंकार में आकर कभी कभी उनके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह कमजोर होने लगता है, क्योंकि उनका आभा मंडल कमजोर होने लगता है। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं समझना आपने कौन सी लेवल सीखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, आगे का चक्र मणिपुर चक्र। अनाहत चक्र के नीचे रिबकेज के खड्डे में, जहां हमारी पसलियां होती है, नाभि से 6 इंच ऊपर पसलियों के नीचे खड्डा है, वहां पर है आपका मणिपुर चक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्र। सोलर माने जो ऊर्जा देता है, ऊर्जा का भंडार, सोलर प्लेक्सिस, ये आपके पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। और 90% बीमारियां सोलर प्लेक्सिस चक्र कमजोर होने से होती है। पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, ये इसके अंडर में आने वाले ऑर्गन्स है। अगर इन चीजों में अगर प्रॉब्लम है, इसका मतलब व्यक्ति का मणिपुर चक्र कमजोर है। तो दोस्तों अगर बीमारियों से मुक्ति ही पाना है, बड़ी बड़ी बीमारियों को बाय बाय करना है, तो मणिपुर चक्र को हील करना सीख लो। कैसे करते मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में आता है स्वादिष्टान चक्र। नाभि से 2 इंच नीचे, बिल्कुल नाभि पे हाथ रखेंगे, अंगूठा ऐसा, तो हाथ के नीचे बराबर स्वादिष्टान चक्र आएगा। इसका एक कलर होता है हर चक्र का। स्वादिष्टान चक्र के रिलेटेड ऑर्गन्स है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, यूरिनरी सिस्टम। अगर आपको आंतों की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता, आपको एसिडिटी होती है, आपके पेट में हमेशा दुखता है, आपको यूरिन की प्रॉब्लम है, तो आपका स्वादिष्टान चक्र कमजोर है। और आखिरी में है मूलाधार चक्र, जीवन का आधार, मूल आधार। ये चक्र को बोलते हैं, हड्डियों से रिलेट करते हैं हम लोग। अगर आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है, घुटने दुखते हैं, जॉइंट दुखते हैं, कमर दुखती है, हड्डियों की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका मूलाधार चक्र कमजोर है। भैया आपने जितने चक्रों के बारे में बताया, कुछ कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें से तो बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे है भाई, अब क्या करना है। अरे निश्चिंत रहो, मैंने बोला ना, मैं आपको ऐसी चाबी दूंगा कि आप अब खुद हैरान रह जाएंगे कि मेरे हाथ में क्या दिया भैया आपने। इसका एक शक्तिपात होता है, ये शक्तिपात के बाद में निकलती है हाथों से, आजकल में नहीं निकलेगी। चौथे दिन, मतलब हमारा फ्राइडे के दिन शक्तिपात होगा, तो उस दिन सैटरडे को आप इलाज करके देखो, अपने शरीर के ऊपर रखो, परिवार के किसी को पेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, हाथ रख के देखो ना भाई, क्यों विश्वास करते हो। शक्तिपात के बाद में, शक्तिपात क्या होता है मैं आपको आज ही बताता हूँ। पहले हम चक्रों को देखते हैं, चक्र क्या है। चक्र की लोकेशन है सहस्रार चक्र, सिर के ऊपर, जामुनी कलर का। आज्ञा चक्र माथे के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, इसको होते हैं इंडिगो कलर का आज्ञा चक्र, गाढ़े नीले कलर का। विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर का, गर्दन के सामने। अनाज चक्र छाती के मध्य में, हरे कलर का, ग्रीन कलर का। उसके नीचे आता है हमारा मणिपुर चक्र, येलो कलर का, रिबकेज के खड्डे में। स्वादिष्टान चक्र नाभि के नीचे, ऑरेंज कलर का। और सबसे नीचे हमारे टेलबोन एरिया, मतलब जहां हमारे
ऑर्गन्स होते हैं, जेंटल ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर होता है मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी का आखिरी का मनका जहां पर होता है, वहां पर होता है लाल कलर का मूलाधार चक्र, वो उसको बोलते हैं जीवन का आधार। इस कोर्स के अंदर मैं आपको ऐसा सीक्रेट दूंगा कि आप रात भर सो नहीं पाएंगे। जिस दिन आपको सोना नहीं, आपको नींद नहीं आ रही है, 10 मिनट के लिए बैठ जाना, मेरी बातों को चिंतन करना सिर्फ कि भैया ने हमको जो बताया है सचमुच यार मैं कहाँ हूँ। दोस्तों इस कोर्स के अंदर मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताऊंगा आपके जीवन का। आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही है ना, आपके शरीर में बीमारियां, परिवार में क्लेश कलह, पैसे की कमी, आपके बीमारियां, जहां वहां मन नहीं लगता, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ करते हो, दोस्तों इसे इसके पीछे का कारण मैं आपको जब क्लियर करूंगा आप खुद हैरान रह जाएंगे। हमारे चक्र में कहाँ प्रॉब्लम है कि हमें ऐसा हो रहा है। रोटी कपड़ा मकान मूलाधार चक्र, आशा आकांक्षाएं धारणाएं हमारा स्वादिष्टान चक्र, क्रिएटिविटी मणिपुर चक्र, प्रेम अनाज चक्र, वाचा विशुद्धि चक्र और पवित्रता आज्ञा चक्र। इसमें हम लोग अभी कहाँ हैं, ये मैं आपको आने वाले 2 दिन के बाद बताऊंगा कि तुम तुम्हारे जीवन में अभी कहाँ बैठे हो और तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा। और जब तुम अगर चलना है तो चलो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि 90% लोग मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि मेरे पास क्या है। और अब तुम लोगों को पता लगने वाला है कि तुम्हारे पास क्या है, तो तुम खुद सौभाग्यशाली हो। 5 मिनट के बाद में ब्रेक होने वाला है, वो भी सौभाग्यशाली हो। 5 मिनट पानी पीने के लिए देते हैं, उस पीरियड में मैं आपके साथ में एक चमत्कार करके दिखाता हूँ। हाँ आप चमत्कार ही बोलेंगे, मैं तो चमत्कार नहीं बोलूंगा, लेकिन आप बोलेंगे भैया इसको तो चमत्कार ही बोलेंगे। दोस्तों ये चमत्कार नहीं है, और ये चमत्कार आप करेंगे सीखने के बाद में, इस विद्या को सीखने के बाद। तो ये जो हमारे शरीर के चक्र है, ये चक्र अगर कमजोर हो गए तो ब्लड सर्कुलेशन का लेवल लो हो जाता है। जब हमारा चक्र कमजोर होता है तो वो एरिया में जितने ऑर्गन्स है उनको खाना नहीं मिलता, उनको ऊर्जा नहीं मिलती, और वो फिर कमजोर होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे ऑर्गन कमजोर होने लगते हैं हम बीमार पड़ने लगते हैं, फिर हम मेडिसिन लेते हैं, फिर और बीमार पड़ जाते हैं। मेडिसिन आपको एक बीमारियों से मुक्त करेगी, 2 बीमारियां गिफ्ट में देगी, दूल्हे के साथ में बाराती फ्री आएंगे, चिंता मत करो। तो अगर आपको बारातियों को नहीं लाना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डॉक्टर को आवाज देना है। आपके अंदर का डॉक्टर आपको आवाज दे दे के परेशान हो गया, अरे भाई मैं यहाँ हूँ, अरे भाई मैं यहाँ हूँ, हम बोलते तू क्या करेगा, तुझे कुछ नहीं आता। और हम लोग फिर हमारे शरीर की जो भी चीजें होती है, बीमार होते हैं, चिंता होती है, डिप्रेशन में जाते हैं, तो हम इसके लिए परिवार को, व्यापार को, व्यवहार को, परिजनों को दोष देते हैं। दोस्तों इसका, ये जो आपके बारे में चीजें हो रही है ये सिर्फ आपने क्रिएट की है, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। आप सुख पैदा करते हो, दुख आप पैदा करते हो, बीमारी आप पैदा करते हो, स्वस्थ भी आप पैदा करते हो, अमीरी आप पैदा करते हो, गरीबी आप पैदा करते हो। आपका जीवन बनता है आपके विचारों से, पल पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण आप जो सोचते हो वही आप बन जाते हो। पहले लोगों के लिए अच्छा सोचे, अपने आप आपके तरफ अच्छा आना लगेगा। जैसा मैंने आपको बोला, अरे भाई कैसे हो, बढ़िया दिख रहे हो, तो आप बोलेंगे यार कैसा आदमी यार, बढ़िया, मुझे अच्छा बोला। और आपने बोला अरे भद्दे आदमी कैसा दिख रहे हो, गंदे आदमी, नहाया नहीं क्या, वो बोलेगा तू मेरे नहाने का तुझे क्या करना पड़ता है, तो वो तुम्हें नेगेटिव एनर्जी देगा। इसीलिए किसी को भी कुछ बोलने के पहले 10 बार सोचना है। और दोस्तों, और अभी 5 मिनट के बाद हमारा ब्रेक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ एसिडिटी कितने कितने लोगों को है, बता सकते हो? प्लीज हैंड राइज करेंगे। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, एसिडिटी है। चलो ठीक है, आज के बाद, ये कोर्स करने के बाद, मतलब कल के बाद या परसों के बाद आपको एसिडिटी जिंदगी भर नहीं होगी। जिंदगी भर एसिडिटी से मुक्ति हो गई। और एसिडिटी की जो मेडिसिन है वो मैं आपको दूंगा। आप बोलेंगे इसको मेडिसिन बोलते हो भैया, ये मेडिसिन थोड़ी है, ये तो शब्द है। आपने तो शब्द बोलने को बोले, कि शब्द मेडिसिन है क्या? अच्छा, शब्द शस्त्र आपने सुना है? हाँ भैया, शब्द शस्त्र होते हैं, कोई बात नहीं। शब्द कैसे बनता है? अक्षरों से। जैसा कि मेरा नाम गजानन है, कि मेरे नाम में 4 अक्षर है, और 4 अक्षर बनकर एक शब्द बना गजानन। अक्षर का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? महाभारत किसने सुना है?
सबने सुना है, सबने देखा है, लेकिन पता नहीं। अक्षर का मतलब है अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। वासुदेव बोलते ना, मैं अक्षरधाम निवासी हूँ, मैं अक्षरधाम निवासी हूँ। अक्षर का मतलब है जिसका क्षय नहीं होता। तो शब्द कैसे बना? अक्षरों से। अक्षरों से शब्द बना, शब्दों से बना अफर्मेशन, अफर्मेशन से बनी मंत्र, मंत्र से बनी तरंगे, तरंगों से बनी ऊर्जा, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। एक लकड़ी आप जला दो, वो नष्ट नहीं होती। आप बोलेंगे लकड़ी तो जल गई, नो माय फ्रेंड, लकड़ी जल गई लेकिन धुआं हो गया। हाँ धुआं हो गया, कहाँ गया? आकाश में। आकाश में क्या है? बादल। बादल में क्या है? पानी। कहाँ गिर गया? समंदर में। समंदर का पानी कहाँ गया? पौधे को। पौधा बड़ा हो गया, पेड़ हो गया, सूख गया, लकड़ी हो गई और जल गई। कहाँ गई? धुआं बनकर आकाश में। यह चलते रहेगा। ये जीवन का चक्र आपका और लकड़ी का एक ही है। हम और लकड़ी एक ही है। हम भी बार बार मरते हैं, बार बार आते हैं। हमारे हजारों जन्म इसके पहले हो चुके हैं, और आपका पिछला जन्म देखने का पूरा बंदोबस्त, पूरा का पूरा प्रबंध हमने इसी कोर्स में कर रखा है। जैसे ही हमारे कोर्स खत्म होते हैं, एक आधे सैटरडे संडे को हम आपको पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं। छोटा सा कोर्स होता है, 1 घंटे के लिए आपको हेडफोन लगाकर बैठना होता है। कोई कोई लोग जा पाते, कोई कोई लोग नहीं जा पाते। जो लोग नहीं जा पाते वो अटके पड़े हैं, और लोग जो जाकर अपना जन्म देख कर आते हैं वो खुश रहते हैं। और ये कौन लोग देख सकते, कौन लोग नहीं देख सकते, इसका भी हम सविस्तर आपको पूरा का पूरा विस्तृत जानकारी उसी कोर्स में देंगे। उसका कोई मूल्य नहीं होता, 100-150 रुपए आपको सिर्फ हम लेते हैं दक्षिणा के हिसाब से। लेकिन आपको आपका पहला जन्म दिखा कर आते हैं, पूरा ऑनलाइन रहता है, घर बैठे आपके घर में। तो चलो, अभी हम चक्रों के बारे में देख रहे थे। हमारे शरीर में 7 चक्र है, और जो हमारे चक्र कमजोर होते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा का लेवल कमजोर होता है, फिर हम बीमार होने लगते हैं। और बीमार होने के बाद में अगर बाहर से ऊर्जा दी जाए तो भी हम ठीक हो सकते हैं। और बाहर से ऊर्जा देने के लिए आपको सिर्फ हाथ रखने हैं। क्या बोलना है? रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पीछे बोले सब लोग, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतना बोल पाएंगे? हाँ भैया, इतना तो बोल पाएंगे, बस हो गया। इतना बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो और उपचार करो, और धन्यवाद 3 बार। 3 3 बार हर चीज बोलनी है। रेकी आपके हाथों से निकलेगी, ठीक करके आएंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। वो व्यक्ति बोलेगा अरे यार मैं तो ठीक हो गया। ओके, ठीक है। तो हमारा 3 मिनट का ब्रेक है। उसके बाद में मैं एक आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और फिर हम बढ़ेंगे आभा मंडल की तरफ। आभा मंडल हमारे शरीर के बाहर का है, जो हम देखेंगे अभी। अब मैं आपको आपके अंगूठे का आभा मंडल दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। आपके घर में बैठ के आप अंगूठे का आभा मंडल देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, और धन्यवाद आप सभी का, इतने अच्छी तरीके से आप अच्छे बच्चे बन के सुन रहे हैं। और लगभग हम 200 के आसपास लोग हैं इस समय। और ये एक ऐसी विद्या है कि जैसे मैंने बताया कि आप कुछ भी, किसी भी तरह का कोई रोग हो, कोई समस्या हो, कोई मैनिफेस्टेशन हो, कुछ चीज चाहिए आपको, वो चीज आप इसको पा सकते हैं। और अभी गुरुजी आपको एक एग्जांपल देंगे, एक चमत्कार जैसे बता रहे थे, और ये हमारे ग्रुप में, हमारे हर कोर्स में होते रहते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बने, आपको पता लगे कि ये केंद्र रेकी एक ऐसी चीज है जिसपे जो आप भी कर सकते हैं और इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो जिसके भी आपके किसी के शरीर में कोई दर्द हो, आप गुरुजी पूछेंगे तो आप हैंड रेस कर सकते हैं अपना। ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा आप। तनुश्री जी कैसे आए हैं, कैसे ज्वाइन किया है आपने, लिंक कहाँ से मिला? जहां से लिंक मिला है आपको, वो उनको बोल दे, वो आपको लिंक दे देंगे, ग्रुप का लिंक। ठीक है, हम कैसे ज्वाइन कर लेंगे, कोई हमें भी नहीं पता आपका नंबर ना। तो जैसे भी, जहां से भी आपको लिंक मिला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी का कोई क्वेश्चन अगर माइंड में आ रहा है, आप पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जिनिशा जी,
सर इंग्लिश में बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो रेकी की जो 3 लाइंस जो सर ने हाँ बताई? बिल्कुल सर, किसी भी लैंग्वेज, इंग्लिश, उड़िया, कर्नाटक, कन्नड़, गुजराती, जो भी आपको समझ में नहीं आता नहीं, हो। इंग्लिश इंग्लिश ही बहुत है बस। ठीक है, सर सर थैंक यू। आपके लिए इंग्लिश है, लेकिन ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हिंदी भी नहीं आते, इंग्लिश भी नहीं आते, बहुत से लोग मिलते हैं हमारे यहाँ। मजाक। थैंक यू। यूनिवर्स को सब तरह की भाषा आती है, आप जिस भी भाषा में बात कर ले, ठीक है ना। तो ये भाषा आपके एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, ये लैंग्वेज है ना, जब भी हम बोलते हैं, जब 3 बार चीज बोली जाती है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। फिर वही होता है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है। एक सिस्टम, एक फार्मूला है। पहले तो ये थी ना कि पहली लाइन तो रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो, फ्लो थ्रू माय पर, हैंड्स। दूसरी प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित। उपचार करो, उपचार करो, उपचार हो। अब यू कैन, अच्छा, मतलब आप सेकंड। इसको यू कैन कन्वर्ट इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। ठीक ठीक, thank you। क्योंकि बहुत से लोग हैं हमारे साथ में जिनको हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती, और आउट ऑफ कंट्री से भी होते हैं, और अलग अलग कंट्री से हैं, तो नहीं आती, तो सब चलता सर हिंदी आती तो है, वो लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। है। कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ मिलेंगे इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, ठीक है। चलिए, गुरु जी आ गए हैं। ओके, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार। और मेरे साथ कुछ लोगों ने हैंड राइज किए हैं। दिव्या कुमार है, एक्चू एसी वास्तु, क्या नाम है, जो भी है, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको अभी शरीर में पेन हो रहा है। 2 लोग चाहिए मुझे अभी, 2 लोग। तो आप अपना ऑडियो ओपन कीजिए और आपको क्या तकलीफ है मुझे बताइए। हेलो। हाँ बताइए। स्नेहा, स्नेहा लामा, लता, स्नेहा स्नेहा, लता। स्नेहा लता। हाँ दीदी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको। नमस्ते गुरुजी। हाँ, मुझे ना ये पैरों में और ना कमर में बहुत दर्द होता है सर। अभी हो रहा है क्या अभी? हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। अभी हो रहा है? हाँ, यहाँ पे भी सर्वाइकल का भी। ओके ओके, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। अभी आपको दर्द हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके। और कोई एक व्यक्ति चाहिए मुझे जिनको अभी दर्द हो रहा है। सर कैन आई? मेरे आंखों में और सिर में है दर्द। आंखों में पेन किसके हो रहा है? मेरे कौन है? नाम? ज्योति अग्रवाल। ज्योति अग्रवाल जी। ओके ज्योति अग्रवाल जी, आपको हमने लिया है। आपके हाँ कौन से आंखों में पेन हो रहा है? हाँ, ऐसे और हेडेक बहुत है। हेडेक हो रहा है क्या पेन हो रहा है? अब आंखों में पेन हो रहा है? दर्द है, बहुत दुख रहा है कहाँ पर दुख रहा है? ये ऊपर। ओके कोई बात नहीं। अभी आप लोगों को हमने हेलो, म्यूट कर दिया है। मैं प्रीति बात कर रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हेलो, मुझे ना पेट में गाल। ओके, आप लोगों को हमने म्यूट कर दिया है। आप लोग शांत बैठे, चिंता नहीं करें, मैं आ रहा हूं आपके साथ में 1-2 मिनट में। ओके, तो अभी मेरे साथ में है क्या नाम इनका, स्नेहा लता और ज्योति अग्रवाल। ओके, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो? ओके फाइन। ज्योति दीदी को प्रॉब्लम है हेडेक का, और स्नेहा दीदी को प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द हो रहा है और कमर में दर्द हो रहा है। मैं राइट सर दीदी? सर पीठ में और पैरों में और गर्दन में सर, मतलब ओके कोई बात। ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, दोनों को भी अपने दोनों हाथों को कप बनाना है। ऐसे कप बनाते हैं ना हाथों को, और जैसे हम मंदिर में जाते प्रसाद लेते, तीर्थ प्रसाद, उसमें से तीर्थ प्रसाद नीचे नहीं गिरना चाहिए। ऐसे उंगलियों को चिपका के हाथों में खड्डा होना चाहिए, और ऐसे दोनों हाथ आगे करना है आपको, और एक हाथ रखना है अपने सिर के ऊपर। कोई भी हाथ रखो, कोई भी। हाँ, और एक हाथ मेरे तरफ करना है, ऐसे आगे। ज्योति अग्रवाल जी का शायद वीडियो का प्रॉब्लम है, कोई और को लेते हैं, उनको शायद वीडियो नहीं आ रहा है बराबर। सर मैं प्रीति बात कर रही हूँ। हाँ, ए लेते हैं, इसको लेते हैं विशा। विशा, क्या नाम है आपका? जिनिशा के नाम से दिख रहा होगा सर। ये दिखा विशा, विशास आईपैड, क्या नाम डाला है आपने? हेलो सर कैन? तो मैं माला टावरी बोल रही हूँ। अभी मैंने लिया है विशास एस आईपैड। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये ज्योति अग्रवाल भी आ गई। आप लोग क्या करो, चलो ज्योति दीदी और स्नेहा दीदी, आप अपना एक एक हाथ सर पे रखो और एक हाथ मेरे तरफ करो।
और मैं क्या करूं मालूम है क्या? हाँ, जिनको भी प्रॉब्लम है, शरीर में पेन हो रहा है अभी फिलहाल, कल होगा परसों होगा नहीं, अभी फिलहाल हो रहा है, ऐसे लोग एक हाथ अपने शरीर, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग रख, कोई बात नहीं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सभी लोग रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ऑडियो मैंने आपके बंद कर दिए परमानेंटली। अब मैं कुछ गाइड करूंगा आप लोगों को, आपको पूरा फॉलो करना है। जिन लोगों को शरीर में पेन हो रहा है, चाहे सर में हो, कमर में हो, घुटने में हो, बहुत दर्द है, 8 साल से, 5 साल से, कितने भी दिनों से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हाथ रखना है वहां पर जहां पर दर्द हो रहा है, और एक हाथ मेरे तरफ करना है जैसे कि मैं आपको कुछ देने वाला हूं, और अपनी आंखों को बंद कर देना है। पूरी तरह से आंखों को आपने बंद कर दिया, क्लोज योर आईज, और मेरे पीछे आपको ओम बोलना है। मैं आपके हाथ के ऊपर कुछ दे रहा हूं, आंखें बंद करके ओमकार का उच्चारण करेंगे मेरे पीछे, लंबे ओम का, लंबी सांस अंदर, ओ, शांति। जो लोग मुझे सुन रहे हैं आंखें बंद रखें, आपके शरीर में कहीं पर भी पेन हो वहीं पर एक हाथ रखे, एक हाथ मेरे तरफ आगे करे। मैं ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा का आह्वान करता हूं, और आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश में ऊर्जा का बॉल मैं आपके हाथ में रखता हूं। अब अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करें जो मेरे तरफ किया हुआ है। ये सफेद रंग के बॉल को अपने हाथ से ऊपर बढ़ता हुआ, कोनी तक जाता हुआ, कंधे तक जाता हुआ देखे। देखे आपके शरीर में सफेद रंग का बॉल एक कंधे से दूसरे कंधे तक चला गया, दूसरे कंधे से कोनी तक आया, कोनी से लेकर कलाई तक आया, और हाथ के बीच में से ये बॉल वहीं पर गया जहां पर आपने हाथ रखा हुआ है। आपका कंधा, कमर, सर, हेड, जहां पर भी आपने हाथ रखा हुआ है, ये सफेद रंग का प्रकाशमय बॉल वहां पर जाकर उपचार कर रहा है। हेरे की शक्ति प्रवाहित हो, और जितने लोगों ने हाथ रखे हैं सब लोगों को ठीक करो, सब लोगों को ठीक करो। हे मेरे ईश्वर, हे रे की माँ, हे रे की शक्ति, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अब 2 मिनट तक आपको देखना है, 1 मिनट तक देखना है कि आपका जो ऑर्गन आपने जहां हाथ रखा है वहां पर एक सफेद कलर का बॉल घूम रहा है। और मैं मेरे माँ से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, और लोगों को ठीक करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ओ, शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद। दोस्तों, आपने जहां पर भी हाथ रखा है उस हाथ की मुट्ठी बनाइए, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, और आंखों को अपने, दोनों हाथों को अपने मुंह के सामने लाइए, आंखों को खोल दीजिए, और ताकत से फूंक मारे आकाश की तरफ, और ये ब्रह्मांड में विलीन हो गई। विलीन हो, विलीन हो, विलीन हो। जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाएगा। और अब 3 बार बोलेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिन लोगों ने अपने पेन के ऊपर हाथ रखा था, कंधा, कमर, घुटना, सर, जो पर जहां पर भी हो, आप खुद चेक करो। तो क्या ईशा, स्नेहा दीदी, आप चेक करके बता सकते हो आपको क्या हो रहा है? अभी आपकी कमर का पेन देखो, चेक करो, ऑडियो खोलकर बता दो। सर मेरे पैर में दर्द हो रहा था, तो कमर में भी हो रहा, बट मैंने हाथ पैर पे रखा, तो पैर का दर्द तो थोड़ा कम लग रहा है मुझे अभी। पैर का दर्द कम लग रहा, कोई बात नहीं। ज्योति अग्रवाल जी, आपका हेडेक खत्म हो गया है? ऑडियो, ऑडियो ओपन कीजिए, ऑडियो, ऑडियो बंद है आपका। अच्छा, अभी जितने लोगों ने हाथ रखा था आपको कितना परसेंट आराम मिला? अभी तो मैंने सब लोगों का कर दिया, मैंने एक व्यक्ति को तो बोला ही नहीं।
सारे लोगों को मैंने एक साथ एक बॉल में लेकर आप लोगों का उपचार कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि सब लोगों को आराम तो मिल गया 100%। आप मुझे लिखकर भी बता सकते हैं या फिर ऑडियो ओपन करके भी बता सकते हैं कि आपको कितना परसेंट आराम मिला। सर मुझे 70% सर। सर 60 to 70%. सर 70%, सर 80% है पूरा। ओके ओके तो ओके सर ओके। सर ये चीज पूछना था, जब हाथ रखा हुआ है जहाँ जिस एरिया में, तो अगर 100%, अगर हम किसी को लेटे हुए हैं 100%, किसी को 80%, किसी को 70%, 95%, 70, 80, 50। ये जो मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग कर रहे हो, ये मैंने कुछ आप लोगों को पहचानता नहीं, मैंने आपके चेहरे देखे नहीं, मुझे आपका नाम बता दो। एक अगर हीलिंग करता था, अगर उसको आराम मिलता तो चलो बोलने के लिए बात होती थी कि भाई सर ने इनको कुछ पहले फोन किया होगा और बोला होगा कि आप मीटिंग में आ जाना और मीटिंग में मैं आपका हीलिंग करूंगा और आपने परसेंटेज बता देना। दोस्तों मैंने तो आपको सब लोगों को बोल दिया कि आपके सबके शरीर का पेन मेरी मुट्ठी में आएगा। दोस्तों आपका पेन सचमुच निकल गया, 50% से तो ऊपर निकल गया। आपने तो कोई मेडिसिन नहीं लिया, फिर आपका पेन गया कहाँ? और अगर ऐसा हम बार बार करते हैं तो वो पेन खत्म हो जाता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको करके दिखाया, ये छोटा सा प्रैक्टिकल था, ये मेरे रेकी के कोर्स का ट्रेलर भी नहीं है। अभी तो दोस्तों फिल्म बाकी है, ये मेरा ट्रेलर भी नहीं है। हाँ, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि रेकी उपचार करने वाली ऐसी ऊर्जा है जो हर मानव का एक मूलभूत अधिकार है। ये आपके हाथों से प्रवाहित होती है, व्यक्ति के शरीर में, आपके शरीर में जाती है, और जो बीमारी थी, पीड़ा था, कष्ट था, दर्द था, ये आपने उसको नाम दिया है। उसका नाम पता है आपको क्या है? आपको जो दर्द हो रहा था उसका नाम क्या है आपको पता नहीं है, और इसके लिए आप परेशान हो। मैं अगर आपको पूछो आपका नाम क्या है, तो काफी लोग अपना नाम बोलेंगे। कोई बोलेगा मेरा नाम माधवी है, कोई बोलेगा गीता, सीता, रमेश, गणेश, राज, पाज, जितने नाम अलग अलग बोलेंगे। दोस्तों ये आपका नाम नहीं है। अरे भाई यही नाम है हमारा। नहीं भाई, आपका ये नाम नहीं है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर मैं आपको पूछूंगा तो आप बोलेंगे 10/2/1965, 1 फरवरी 1970, 10 जनवरी 1988, 85, 86। ये भी आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरे भाई। ये सत्य आपको किसी ने नहीं बताया। कोई नहीं बता सकता उसकी डेट ऑफ बर्थ, और कोई नहीं बता सकता उसका नाम। क्यों? क्योंकि तुम वो हो ही नहीं। वो तुम्हारी इस जन्म की पहचान है। तुम्हारा नाम 12 दिन के बाद मिला। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जो है ना, वो माँ के पेट से बाहर आने का दिन है, तुम्हारा जन्मदिन नहीं है। तुम्हारा जन्म कब हुआ माँ के पेट में, ये तुम्हारी माँ भी नहीं बता सकती। तुम क्या बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा? हमारी माँ नहीं बोल सकती कि हमने कब जन्म लिया। और हमारा नाम 12 दिन के बाद हमारे परिवार ने दिया। उसी तरह दर्द, बीमारी, पीड़ा, कष्ट और जितनी भी बीमारी हमारे शरीर में, स्पॉन्डिलोसिस, ढपकेलिसिस, टपकेलिसिस, माइग्रेन, टाइग्रेन, बाइग्रेन, ये सारी बीमारियों के नाम दिए गए, उनका नाम वो नहीं है। उनका नाम है एनर्जी, एनर्जी एंड एनर्जी। और तुम हो एनर्जी के उपचारक। इस एनर्जी को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो अगर तुम एनर्जी की बनने की कला सीखो। एनर्जी कहाँ से आती है इसका टेक्निक सीखो। मैंने आपको सिर्फ कनेक्ट किया और मैंने मेरे ब्रह्मांड में एक अफर्मेशन दिया कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सारी लोगों की चेतना मेरे हाथों के बीच में उपस्थित हो। और मैंने आपकी चेतना को एक बॉल में लिया, उस बॉल का मैंने उपचार किया, आपने देखा होगा। और जैसे मैंने बोला कि गो, तो वो एनर्जी वहां से निकल कर खत्म हो गई। आपकी ही ऊर्जा ने उसका उपचार किया, सिर्फ आपने मेरी बात सुना और उसी तरह आपने भी आपके शरीर को ठीक किया। तो दोस्तों ऐसा ही उपचार रेकी में होता है। और ये जो है मैंने बताया ना कि ये मेरा ट्रेलर भी नहीं है, अभी तो फिल्म पूरी बाकी है। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो मुझे कोऑपरेट किया आप लोगों ने। मुझे मालूम है जितने लोगों ने अपने शरीर के ऊपर हाथ रखा था उनका पेन खत्म हो गया। जानकर आप लोगों को हैरानी होगी, जिन लोगों का पेन खत्म हो गया, हो सकता है ये कभी जिंदगी में भी नहीं आएगा, अगर छोटी सी एनर्जी है तो। अगर एनर्जी जिद्दी है तो वापिस आएंगी। कोई बात नहीं, और हाथ रख देना, ऐसे ही कर देना।
बार बार उसको निकालने का प्रयास करना, आखिरी में निकल जाएंगी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आपके शरीर में आती है। और आप बीमार क्यों पड़ते हो दोस्तों? एनर्जी का आने का रास्ता है आपका आभा मंडल, जिसको बोलते हैं आभा मंडल। आपके शरीर के बाहर एक शरीर है, वैसे तो 7 शरीर है, लेकिन हम अभी समझने के लिए एक शरीर समझते हैं। सबसे पहले बीमारी आती है आपके आभा मंडल में, आभा मंडल से जाती है चक्रों में, चक्रों को डैमेज करती है, और चक्रों से रिलेटेड जो ऑर्गन होते हैं उस ऑर्गन में हमें प्रॉब्लम आती है, फिर हम बीमार पड़ते हैं। तो मतलब बीमारी आने का रास्ता कहाँ है? आभा मंडल, ओरा। इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, हिंदी में इसको आभा मंडल बोलते हैं। और रेकी का साधक आभा मंडल के ऊपर काम करता है। सबसे पहले जो भी व्यक्ति का उपचार करना है, उसका आभा मंडल क्लींज करना है। आभा मंडल को सफाई जैसे ही हम कर देंगे, 50% आराम व्यक्ति को तभी मिलेगा। और उसके बाद में उसकी बॉडी को क्लींज करना है, उसके बाद में 50% आराम बाद में मिलेगा। जैसे ही हम रेकी का उपचार करते हैं तो 2 तरह का उपचार होता है। पहला उपचार को बोलते हैं आभा मंडल की सफाई, दूसरे उपचार को बोलते हैं शरीर की सफाई। आभा मंडल माने शरीर के बाहर का शरीर और शरीर के अंदर का शरीर, 2 शरीर की हम सफाई करते हैं। आभा मंडल साफ करने के लिए क्या क्या करना है? दोनों हाथों को कप बनाना है, व्यक्ति के सहस्त्रार चक्र के लेवल में रखना है, ऊपर से लेकर नीचे लाना है और धरती में डालना है। ऐसे ऐसे करना है, धरती में डालना है, ऐसे ऐसे करना है, धरती में डालना है। कितनी बार? 21 टाइम, 21 टाइम ऐसे ऐसे करना है, धरती में डालना है। आंखें बंद करके देखना है कि आपके हाथों में काले कलर के बॉल उस व्यक्ति के आभा मंडल से आ रहे हैं और धरती में जा रहे हैं। जहां पर भी आप इस नकारात्मक ऊर्जाओं को डालेंगे, वहां पर आपको बोलना है शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, 3 बार। इसको डालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है धरती और दूसरा तरीका है आकाश। अब आकाश में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऐसे हाथ में पकड़ने पड़ेंगे, फूंक मारनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे पकड़ने पड़ेंगे, फूंक मारनी पड़ेगी। आपके परिवार के लोग बोलेंगे ये रेकी वेकी कुछ नहीं है, ये जादू टोना है, क्योंकि उनको मालूम है ऐसी फूंक मारे तो जादू टोना, छू मंत्र, तांत्रिक मांत्रिक, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों, ये रेकी जो है ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आभा मंडल सफाई करने के 2 तरीके। अभी आपको 1 साल तक, 6 महीने तक धरती में डालना है, 6 महीने के बाद में आराम से फूको। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा मैंने इसलिए बोला है, ये मेरा अनुभव है। जब मैं रेकी सीखकर आया था ना, तो लोग बोलते थे वो छू मंत्र, जादू मंत्र होगा, तो मैं धरती में डालता था। लेकिन दोस्तों, जो जो लोग ठीक हो गए, जिनको बोला गया था कि तुम जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते, एक दीदी को बोला गया तो तू चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती लाइफ टाइम, उसके मिस्टर ने, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था, 2 बच्चे थे, वो दीदी बोलने लग गई, चलने लग गई। क्यों? क्यों बोलने लग गई और क्यों चलने लग गई? तो दोस्तों, ऐसी ऐसी चीजें हमने खुद होता हुआ देखा है। और ऐसी जब चमत्कारिक चीजें हो जाएंगी तो लोग तुमको कभी नहीं बोलेंगे जादू टोना, लोग बोलेंगे आप तो दिव्य शक्ति हो, आपके पास में जरूर कुछ तो भी है। बिल्कुल, आपके पास में जरूर कुछ तो भी है। और जो आप आज 1.5 घंटा आपने मुझे दिया है, कल 1.5 घंटा देंगे, 4 दिन 1.5 घंटा देंगे, आपके घर के परिवार के लोग बोलेंगे क्यों 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया? उनको बोलने दो, उनको बोलने दो, ताने सुनो, माफी मांगो, क्षमा करो, बोलना मुझे मेरी गलती हो गई, 1.5 घंटा मैंने आपका ले लिया। और 2-3 महीने के बाद में यही लोग आपके सामने नंबर लगाकर बैठेंगे, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, मेरी रेकी करो ना। ये आपके घर में होगा, क्योंकि मेरे घर में हो गया था। मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग बोलते ये क्या है, हमेशा आंखें बंद करके बैठते हो, परिवार नहीं क्या तुम्हें? बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है? मुझे ध्यान करना अच्छा लगता था दोस्तों। मैंने ध्यान साधना करके रेकी को इतना बढ़ा दिया है, इतनी शक्तियों को मैंने मजबूत कर दिया है। मैं ये सारी शक्तियां आपको दूंगा, मैं आपको बताऊंगा ध्यान कैसे करते हैं, शक्तियां कैसे प्राप्त करते, मैं आपको लेवल 3 में बताऊंगा सब कुछ डिटेल प्रैक्टिकल के साथ में। मेरे जीवन में वही हो रहा था। और बाद में मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग आकर गए, ऐसे ऐसे लोगों को हील कर दिया मैंने, जो लोग पहले मुझे बोल रहे थे अरे इससे थोड़ी कुछ होता है, और बाद में वो नंबर लगा के आते थे, भैया मैं आऊं क्या? हाँ कल आ जाओ 8 बजे, 8 बजे का टाइम, 9 बजे का टाइम, टाइम देकर आते थे और वो ठीक होते थे। आज वही लोग बोलते हैं
भैया हम तुम्हारे आगे कुछ नहीं बोल सकते, हमें नहीं मालूम तुम्हारे पास क्या है, बाकी चमत्कार के सिवा हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि चमत्कार ही वो लोग बोलेंगे। अब अभी जो घटना घटित हो गई ऑनलाइन, इसको भी लोग चमत्कार बोलेंगे, लेकिन दोस्तों नहीं, ये चमत्कार नहीं है। आधे से ज्यादा लोग इसको चमत्कार करते हैं और अपनी शक्तियों को बताते हैं। दोस्तों अगर मैंने भगवे केरुए कपड़े पहन लिए, 3-4 माला गले में डाल दी, इतना बड़ा सा तिलक लगा दिया, यहाँ तक मैंने बाल बढ़ा दिए, मैं 50,000 रुपए शाम को आपको ला कर दूंगा, आपके गांव में आऊंगा, जहां पर भी आप रहते हो मुझे लेकर जाओ, मेरी बालों को जटाओं को बढ़ने दो, तिलक लगाने दो, आप सिर्फ इतना बोलो कि बड़े महाराज आए हैं और वो जल्दी ठीक कर देते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह से मैंने आपका पेन खत्म कर दिया, मैं हाथ दिखाकर किसी का भी पेन खत्म कर दूंगा, वो मुझे 1,000 रुपए तो आराम से देंगी, फिर मेरे पास उनके परिवार को लेकर आएंगी। एक परिवार में सब लोग बीमार है, 8-10 हजार एक परिवार के, 10-15 परिवार दिन में आएंगे, 1 लाख रुपए हो गए। मैंने 50 ही बोला था, लेकिन उसके लिए मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे, झूठ बोलना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ ये करना। मैं इस विद्या को क्यों सिखा रहा हूँ? मैं अभी तक अगर बाबा बनता तो करोड़ों रुपए की मैं जमा कर लेता था सामग्री, मेरे पास में बड़ा सा आश्रम मेरा रहता था, करोड़ों रुपए का मालिक मैं रहता था, लेकिन मेरे पास में इतनी एनर्जी है, इतनी शक्तियां हैं, फिर भी मैंने कभी इसका उल्लेख नहीं किया। मैं चाहता हूं ये शक्ति आपके पास आ जाए और आप बने आपके जीवन के मालिक। इसके लिए मैंने रेकी को सिखाना चालू कर दिया, बिना मूल्य निःशुल्क सिखाना शुरू कर दिया। इसके पीछे का उद्देश्य मेरा कमाई करना, कम पैसे कमाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मेरे ईश्वर का आदेश है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। आप बोलेंगे ये क्या गाना गा रहे हो? ये भजन नहीं है दोस्तों, ये भजन नहीं है, जरा ध्यान से सुनना, ये भजन नहीं है, ये मेरे ईश्वर का गाइडेंस है। जब मैं ध्यान साधना में गया और मुझे पता लगा कि मेरे कंधे पे 2 परमात्मा है बैठे हुए हैं और मैं इनसे बात कर सकता हूँ, तो जब मैंने मेरे परमात्मा से बात किया, मेरे गार्डियंस एंजल्स, इनको एंजल्स बोलते हैं, इनसे बात किया कि मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों आया। मेरे परिवार के साथ बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आंखें बंद करके बैठना अच्छा लगता है। मेरे जीवन में परिवर्तन, मेरे शरीर में परिवर्तन क्यों आया, मेरे बिहेवियर क्यों चेंज हो गया, ये एक गुस्सेला व्यक्ति, एक खड़ूस व्यक्ति ऐसा कैसे बन गया? तो मेरे ईश्वर ने मुझे 6 घंटे के अंदर ये गाना भेज दिया। एंजल गाइडेंस कैसे लेते हैं ये हम आगे के लेवल में सीखते हैं। तो ये मेरा प्रश्न था मेरे गार्डियंस एंजल्स को, उन्होंने मुझे ये गाना मेरे मुंह से बुलवा दिया और मैं समझ गया कि मेरे ईश्वर का आदेश है कि तेरी जोत जल गई है, सबकी जला दे, जो दुखी आ रहे हैं उनको गले से लगा दे, और सब कुछ हमारे अंदर है। और फिर मैंने जिस चीज को समझा दोस्तों, फिर मैं बाबा बनने का मैंने प्लान खत्म कर दिया। हाँ, मेरा बाबा बनने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल दी एंड हो गया। नहीं तो आप सोचो ना, अगर ऐसा कोई चमत्कार करता है तो 1 लाख रुपए रोज लाना कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल छोटी सी बात है। करोड़ों रुपए कमाना छोटी सी बात है, लेकिन मुझे उसका दुरुपयोग करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि ये विद्या मैं सब लोगों को सिखाऊं। विश्व रेकी अभियान मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, सारी दुनिया मेरा परिवार है और 10 देशों के अंदर इस विद्या को मैं सिखा रहा हूँ। मेरे ग्रैंड मास्टर लोगों को रेकी सिखा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात और ये मेरे ईश्वर का जो चमत्कार है, जिसको मैं बोलूंगा कि ईश्वर ने चमत्कार करके दिखाया। एक छोटा सा बच्चा जो रेकी सीख कर आ गया, जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट में भी किसी को रेकी के बारे में पता नहीं था, और उसने बोला था कि मैं दुनिया को रेकी सिखाऊंगा। और उसका सपना 3 साल में नहीं दोस्तों, 4 साल में नहीं दोस्तों, 2 साल में नहीं दोस्तों, 6 महीने में पूरा हो गया। 6 महीने के बाद ये गजानन पूरे दुनिया को रेकी सिखा रहा था और 3 कंट्री, 4 कंट्री, 5 कंट्री, आज 10 कंट्री के अंदर हम रेकी सिखा रहे हैं। ये गौरव की बात है दोस्तों, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे ईश्वर का आदेश है। मैंने क्या बोला आपको? ईश्वर चुनता है, इसीलिए मैं बाबा बनना कैंसल। ओके, तो बाबा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा के पास में क्या है? कुछ भी नहीं है, यही है जो मैं आपको करके दिखाया। लेकिन ये क्या करते हैं? ये अपने शक्तियों को बताते कि मेरी शक्ति है, उनके पास शक्ति नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, तांत्रिक मांत्रिक जो होते हैं, इनके पास में ब्लैक एनर्जी होती है। उनकी ब्लैक एनर्जी को तोड़ दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती।
चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, वो व्यक्ति तांत्रिक मांत्रिक के विद्याओं को टक्कर नहीं दे सकता। तांत्रिक मांत्रिक के विद्याओं को टक्कर दे सकता है मेरा रेकी का चैनल। मेरा रेकी का सिखा हुआ साधक तांत्रिक मांत्रिक को ऐसे चुटकी में खत्म करता है। चुटकी में भूत पिशाच चुड़ैल हवा शैतान, वो क्या बोलते हैं, अशरीरी आत्मा, ब्लैक एनर्जी, टोना टोटका। दोस्तों ये चुटकियों के खेल है तुम्हारे लिए, चुटकियों के। और मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं आपको मालूम है, मैं कोई भी चीज प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मेरे वीडियो इसके ऊपर आने वाले 15 तारीख से शुरू होंगे, देख लेना यूट्यूब पर जाकर। ब्लैक एनर्जी टोना टोटका घर बैठे रिमूव करे, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना। तो क्या ये हो सकता है? हाँ। क्या ये होती है ऊर्जा? हाँ होती है भाई। प्रकाश है तो अंधेरा भी तो होगा। रेकी प्रकाश है, अंधेरा भी तो होगा। लेकिन अंधेरा तुम्हारे सामने 0,0,0,0,0 कुछ भी नहीं है, 1000 बार 0, इतना कम ताकत है उसकी। तो तांत्रिक मांत्रिक को डरने का मतलब 0, बीमारियों को डरने का मतलब 0, टेंशन परेशानी चिंता 0, डर खत्म, जीवन जीना शुरू। आज के बाद जीवन कैसा जिएंगे? खुशी के साथ, आनंद के साथ। क्लास होने के बाद में, यही क्लास होने के बाद में अपने परिवार के लोगों के साथ में हंसती हुई बात करो। अरे कैसे हो, अच्छे दिख रहे हो। और बीबी को या अपने पति या पत्नी को, पति हो तो पत्नी को बोलो, पत्नी हो तो पति को बोलो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा धन्यवाद, एक बार बोल के देखो। और दोस्तों जब आप आपका जीवन बदलना चाहते हो तो शुरुआत खुद से करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं गजानन आपको गारंटी देता हूं, आपको बीमारी छू नहीं सकती, लेकिन आपको हंसना पड़ेगा। जो कभी नहीं किया वो करना पड़ेगा, हंसते हुए मुस्कुराहट के साथ। अरे आज क्या खाना बनाया तुमने, इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन तुमने बनाया, मेरा तो पेट भर गया, ऐसा लगता खाते जाओ, जो आज तक नहीं बोला। एसिडिटी नहीं होगी, मैंने बोला था एसिडिटी की मेडिसिन दूंगा, एसिडिटी नहीं होगी तुम्हें कभी। तुम खाना खाते समय पत्नी को बोलते हो, और पत्नी को भी मैं, मेरे दीदियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब खाना बनाए ना तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम ऐसा भजन लगा दे और खाना बनाते जाए। उस खाने में वो भगवान की एनर्जी, वो ओम की एनर्जी जाएगी, ओम की चैंटिंग लगा दे, खाना बनाते जाए, वो एनर्जी जाएगी, वो बीमारी नहीं होगा खाने वाला। और ऐसा परोसो कि लो ना थोड़ा ज्यादा, अच्छी बात करो खाना खाते समय, परोसते समय। निगेटिव शब्द का प्रयोग मत करो और निगेटिव सोचो मत। एसिडिटी खत्म। एसिडिटी बीमारी नहीं है। एसिडिटी का मतलब क्या है? मेरा नाम है गजानन, गज आनंद। गज माने हाथी, आनंद माने पेट। जिसका पेट हाथी के जैसा है उसको बोलते हैं गज आनंद, गणपति बप्पा। हाँ। अब एसिडिटी का मतलब क्या है? एसिड ईटी, एसिड माने तेजाब, ईटी माने खाना। तुम तेजाब खा रहे हो इसलिए तुम्हें एसिडिटी हो रही है, तेजाब खाना बंद कर दो, एसिडिटी कैसे होंगी? तो कैसे बंद करना है भैया? हाँ मैं बताता हूँ। तेजाब कैसे खा रहे हो? ये ऐसा खाना बनाते हैं क्या? ये ऐसी सब्जी रही क्या, मटा मटा खा रहा है भाई तू, और सब्जी को दोष दे रहा है, वो रोटी को दोष दे रहा है, रोटी को गलत बोल रहा है, पानी को गलत बोल रहा है। ये पानी जो है ना, पानी ये तुम्हारी सुनता है। मैं कल क्लियर करके दिखा दूंगा प्रैक्टिकल करके, कि पानी तुम्हारी सुनता है और अनाज तुम्हारी सुनता है। तुम अनाज को बोलते हो ऐसी रोटी बनाते क्या खाते हो, ऐसी सब्जी बनाते क्या खाते हो, ये क्या कर दिया, ऐसी चटनी रहती है क्या, पापड़ ऐसा रहता है क्या, ढंका ऐसा रहता है क्या, चावल ऐसे रहते हैं क्या, खाते जाते हो। मेरी बहन जो इतनी मेहनत करके खाना बनाती है, तुम उसको कुछ बोलते हो, उसके मन से एक ब्लैक बॉल निकल जाता है तुम्हारे लिए। मेरा पति है ना ऐसा ही, कितना भी अपन टोले लो, दिन भर मेहनत करो, इसके लिए खाना बनाओ, बच्चों का देखो, स्कूल का देखो, ये देखो वो देखो, और ये ना कभी अच्छा नहीं बोलेंगे। उसने क्या फेंक दिया तुम्हारे तरफ? ब्लैक बॉल। तुम्हारे तरफ ब्लैक बॉल आ गया, तुम्हारे आभा मंडल में। कल हम सीखेंगे आभा मंडल। आभा मंडल में ब्लैक बॉल आ गया, एक बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, 10 साल से, 5 साल से, 25 साल से वही कर रहे हो, तुम्हारे आभा मंडल में ब्लैक बॉल आ गए, तुम्हें एसिडिटी हो गई। और तुम क्या बोलो, अरे कितना अच्छा खाना बनाया आज तुमने, सब्जी, अरे वाह रे वाह क्या टेस्ट है भाई। वो बोलेगी मेरा पति बहुत अच्छा है, व्हाइट बॉल फेंकेगी, व्हाइट बॉल फेंकेगी, करके देखना। और तुम अगर तुम्हारे पत्नी से या पति से व्हाइट बॉल चाहते हो तो उनकी तारीफ करो, करो ना एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल से करो। मैं तो बोलूंगा अगर आपकी पत्नी आजू बाजू में नहीं है या आपके पति आजू बाजू में नहीं है
तो हमारी क्लास अभी 10 मिनट के 5 मिनट खत्म होंगी, वहां पर जाकर बोलो आज तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, बस इतना बोल के देखो, बस इतना, कुछ मत करो, आज तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, और है ना हल्की सी मुस्कान चेहरे पे रखना। दोस्तों आधी बीमारियां खत्म। अगर आपने हंसते हुए बात किया, आपकी आधी बीमारी खत्म, और रेकी सीखने के बाद में वो आधी खत्म। 100% स्वास्थ्य, मैंने क्या बोला था, रेकी आपको 3 चीजें देंगी। 100% स्वास्थ्य, बीमारी गायब। 100% परिवार, मतलब परिवार के साथ अच्छे रिश्ते। परिवार क्या बोलेंगे, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। बेटी क्या बोलेंगे, मेरे पापा सचमुच अच्छे हैं। पत्नी क्या बोलेंगे, मेरे पापा अच्छे हैं। पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरा पड़ोसी अच्छा है। आप जहां पर जाते हो वो बोलेंगे मेरा फ्रेंड अच्छा है। आपको लोग व्हाइट बॉल देंगे। अभी तक क्या दे रहे थे, ब्लैक बॉल। ओ ऐसा है, ये ऐसी है, ढमका ऐसा है, ढमकी ऐसी है। चुगली चपाटी करना बंद, सबके लिए अच्छा बोलो। विशुद्धि चक्र का उपयोग करो। थायराइड जिनको है ना, जिनको थायराइड है ना, वो सबको अच्छा बोलो। परसों के दिन से थायराइड का चेक करके आ जाओ, और 21 दिन ऐसा बोलो, 21 दिन के बाद में थायराइड का चेक करो, आपकी ग्लैंड नॉर्मल होती है। हम चुगली चपाटी करते हैं, लोगों को गलत बोलते हैं, हमारा थायराइड ग्लैंड बड़ा बड़ा होते जाता है, फिर हमारा थायराइड बढ़ जाता है। हम बोलते थायराइड बढ़ गया, कुछ नहीं बढ़ता। विशुद्धि चक्र को हीलिंग करो, 21 दिन तक के थायराइड चेक करके आ जाओ, 000। इतना कॉन्फिडेंसली मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, इसलिए बोल रहा हूँ। होता है, लेकिन शुरुआत तुमको करनी पड़ेगी। क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। 5 मिनट के लिए बाद में आपको छुट्टी है, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा बैठ जाना। बैठ सकते हो ना, हाँ बैठो बैठो बैठो, 5 मिनट। देखो क्या हुआ, एक डॉक्टर के पास में एक व्यक्ति चला गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं छोटे छोटे मैसेज में बहुत कुछ बता के जाता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का सत्य है। दोस्तों ये व्यक्ति को लोग खड़ूस बोलते थे। अरे खड़ूस के दुकान पे क्या जा रहा है, मेरा शॉप था। अरे वो खड़ूस के दुकान पे कौन जाएगा। वो इतना गुस्सेला व्यक्ति था, मुझे गुस्सा आता था, मेरे परिवार में लोग डरते थे मुझे। लेकिन आज मुझे गुस्सा खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, कौन से दुकान पे मिलता है ढूंढना पड़ेगा। मुझे गुस्सा ही नहीं आता, मुझे गजा बोलो, गजा गजा गजा, मुझे गुस्सा ही नहीं आता। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है गजा मेरा नाम है ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। तो क्या होता है, एक व्यक्ति को आंखों की बीमारी हो गई, वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने बोला ठीक है, तुम्हारे आंखों के कोई इलाज नहीं, तुम्हारे आंखों को अगर बचाना है तुम्हें ग्रीन कलर को देखना पड़ेगा। डॉक्टर ने क्या बोला उनको, अगर तुम्हें आंखों को बचाना है तो ग्रीन कलर को देखना पड़ेगा। व्यक्ति अमीर था, उसने पूरे घर का कलर बदल दिया ग्रीन, नौकर चाकर को कपड़े ग्रीन, गाड़ी ग्रीन कलर की, सारा रोड ग्रीन कर दिया। जहां पर वो जाता था सारे रोड को ग्रीन 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 कलर के कपड़े लगा के जाता था। और एक दिन टाइम आ गया, डॉक्टर के पास चेक करने के लिए जाना था, तो जो रास्ते से वो जा रहा था सारे रास्तों को ग्रीन कलर मार दिया। हॉस्पिटल की सारी जितनी भी सिस्टर्स थी उनको ग्रीन कलर के कपड़े, डॉक्टर को भी ग्रीन कलर का कपड़ा पहना दिया, डॉक्टर के पूरे हॉस्पिटल को ग्रीन कलर मार दिया। अमीर व्यक्ति था, कुछ भी कर सकता था, कोई बात नहीं। जब गया डॉक्टर बोले ये क्या कर रहे हो तुम, सारे गांव को ग्रीन कर दिया, सारे रास्ते को ग्रीन कर दिया, हमारे स्टाफ को ग्रीन कर दिया, तुम्हारे सारे स्टाफ ग्रीन है, तुम्हारी गाड़ी ग्रीन है, ये क्या कर दिया। बोले तुमने तो बोला था। बोले मैंने क्या बोला था। बोले तुमने तो बोला था कि आंखों को बचाना है तो ग्रीन कलर देखो। और ये बोले भाई इतना करने से तू ग्रीन कलर का चश्मा पहन लेता भाई, सारे लोगों को ग्रीन करने से अच्छा है ग्रीन कलर का चश्मा पहन लेना। तो शुरुआत कौन करेगा, पहनने वाला। अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, अमीर बनना है, समृद्धि चाहिए, परिवार चाहिए, पति पत्नी को अच्छे ढंग से रहना चाहिए, झगड़े नहीं चाहिए, खुद बदलो ना। उसको क्यों बोलते हो बदलने के लिए, तुम बदलो ना पहले, तुम बदलो। मैंने क्या बोला, शुरुआत खुद से करो, अपने आप दूसरा शुरुआत करेगा तो परिवार में झगड़ा नहीं होगा। पति पत्नी झगड़ते हो, कभी नहीं झगड़ना, बहुत बड़ी गलती करते हो तुम लोग। पति पत्नी ने कभी नहीं झगड़ना। अगर पत्नी से गलती हो गई, पति ने माफी मांगना चाहिए, मेरे से गलती हो गई, उल्टा बोलो, उल्टा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कौन हो मालूम है, जो आज के तारीख में पति पत्नी है, मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर देता हूँ। मैंने मेरा पास्ट देखा है, मैंने मेरे 3 जन्म देखे हैं, और कई लोगों के जन्मों को मैं जाकर देख कर आया हूँ। जो पिछले जन्म में पत्नी थी वो इस जन्म में पति है, और जो इस जन्म में पत्नी था वो पिछले जन्म में पत्नी थी। तो हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कभी नहीं बदलते कभी बदलते हैं। कभी पत्नी 2 जन्म रहती है तो कभी पति जो 2 जन्म रहता है। लेकिन हमारा जोड़ा, हमारा जो साथ है ना, वो 7 जन्म का होता है, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 जन्म के बाद में कोई कोई छोड़ते नहीं। हाँ, तो 7 जन्म के बाद में भी आपको एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। तो भाई ऐसा क्यों करते हो, चलो गलती होती है किसी की भी, लेकिन इतना भी सर पे मत लेके नाचो ना। कल की गलती भूल जाओ, कल आज आज नया दिन शुरू हो गया। तो आज के बाद अगर आप पति हो, पत्नी के लिए
पत्नी हो पति के लिए हल्की सी मुस्कान चेहरे पे रखकर क्या बोलेंगे, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस है ना बहुत अच्छा लगता है, ये शर्ट है ना तुम्हें बहुत भाता है, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तुम स्मार्ट लग रहे हो। अपने पति की अपने पत्नी की तारीफ करो, दुनियादारी की कुछ नहीं करना है, दोनों की तारीफ करो। जब पति पत्नी सुधरेंगे पूरा परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, आपके जितने लोगों के साथ मिलते हो वो सुधरेंगे। मैंने बोला था ना मैं रेकी के साथ में आपको जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, मैंने सीखी है, मैं अनुभव कर रहा हूं दोस्तों, तुम्हारी बारी अभी शुरू हो चुकी है, कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे भैया रेकी सिखा रहे हो या हमें कुछ और सिखा रहे हो, मुझे बोला तो चलता है ऐसा, लेकिन मेरी बात सुनकर अगर 50 परिवार में सुख आता है, 50 परिवार में झगड़े नहीं होते, 50 परिवार की एसिडिटी खत्म होती है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को बोर लगता होगा 2 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद में ब्रेकी शुरू करते हो। तो एसिडिटी का इलाज मैंने आपको बता दिया, खाने से बात करना। कैसी बात करनी है खाने से, आपने भोजन थाली आपके सामने आ गई, आपको क्या बोलना है, ऐसे हाथ करने हैं, अब आपका शक्तिपात हो जाएगा। आपको क्या करने, ऐसे हाथ करने हैं, जिस तरह से हमारे हाथों को खड्डे बनाते हैं ना ऐसे, और 3 बार बोलना है, हे अन्न देवता आपका धन्यवाद, थैंक यू, बस इतना बोलना है। अगर आप ज्यादा बोलना चाहते हो, हे अन्न देवता आप मेरे लिए स्वस्थ वर्धक हो, हल्का हेल्दी टेस्टी भोजन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद, बनाने वाले का धन्यवाद, बस इतना बोलो। ईश्वर का धन्यवाद जिसने अनाज दिया और जिसने बनाया उसका धन्यवाद, बस आपका अनाज पच गया, आपका अनाज सड़ेगा ही नहीं। पानी पीना है, पानी के ऊपर हाथ रखो, हे जल देवता आपका धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, धन्यवाद थैंक यू, पानी पी जाओ। दोस्तों ये पानी आपकी सुनता है, लेवल आने वाले लेवल में क्रिलियन फोटोग्राफी होती है, वो पानी का जो है ना, पानी का फोटो निकालते हैं और उस पानी के अंदर वो फोटोग्राफी के माध्यम से उस पानी के अंदर अलग अलग क्रिस्टल्स के आकार पाए गए हैं, किसी में ओम तो किसी में स्वस्तिक, और जो पानी को किसी ने गलत बोला उस पानी का डीएनए पूरा चेंज होकर उसमें अद्धे भद्दे आकार आ गए थे, जो कि सिर्फ उसको गंदा बोलने से आ गए। दोस्तों अगर आपको मेरी बातों का प्रयोग करना है तो आप एक प्रयोग कर सकते हो, चावल का प्रयोग है। 2 जार लेना है, 2 जार लेनी है, उसमें चावल डालने हैं, चावल डालने के बाद में ढक्कन लगाना है, एक जार के ऊपर लिखना है आई लव यू, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो, दूसरे जार के ऊपर लिखना है तुम गंदे हो, निष्क्रिय हो, सड़े हुए हो। एक कमरे में एक जार, दूसरे कमरे में दूसरे जार, 7 दिन तक कमरे में जाना है, वैसा ही बोलना है जो चिट के ऊपर लिखा हुआ है। 8वें दिन ढक्कन खोलना है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम सड़े हुए हो, गंदे हो, निष्क्रिय हो, उसमें से बदबू आएंगी और दूसरे चावल एज इट इज रहेंगे, बल्कि उससे भी अच्छे बन जाएंगे। दोस्तों अगर तुम्हारे 7 दिन कहने से कोई चावल सड़ सकती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं, अगर तुमने 7 दिन चावल को बोला तुम गंदे हो, निष्क्रिय हो, सड़े हुए हो, तो चावल में से बदबू आ सकती है। तो तुम्हारे लिए अगर किसी ने बोला कि तुम गंदे हो, तुम गुस्से वाले हो, तुम सड़े हुए हो, तो क्या तुम्हारा आभा मंडल खराब नहीं हो सकता? हो सकता। और लोग तुमको ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि तुम वैसे हो, इसीलिए बदलो। आज क्या बदलो? आज के बाद हंसता हुआ बोलो, मुस्कुराता हुआ बोलो, गुस्सा छोड़ दो। मैं कभी नहीं बोलूंगा गुस्सा फेंक दो, गुस्सा जरूरी है, लेकिन हंसते हुए बात करो, हल्की सी मुस्कान, ऐसे जोर से नहीं हंसना, हा हा हा, ऐसे नहीं हंसना, आपको हल्की सी मुस्कान चेहरे पे रखना है। अरे भैया कितना, सुरेश भैया क्या अच्छे लग रहे हो, अरे यार मूछ है ना आपकी, मूछ तो यार क्या बोलूं मैं, नथुराम के जैसी बहुत बढ़िया लग रही है, आप बहुत स्मार्ट हो। देखो भैया का छाती फूल गई। किसी दीदी को बोला दीदी आप मेरी बहन कितनी सुंदर लग रही हो, मेरी दीदी के मन में ऐसा, रही यार मुझे किसी ने बोला नहीं आज तक, भैया ने बोला, भैया ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो आप क्या करो, व्हाइट बॉल लेते जाओ दिन भर, ओके ठीक है, अब व्हाइट बॉल लेना शुरू। कोर्स खत्म होने के बाद 5 मिनट के बाद में सारे घर में जितने लोग हैं उनके साथ में हंसते हुए बोलो, अरे यार बहुत मजा आया आज कोर्स में, आज है ना गजानन मेरे कुछ कुछ ऐसी चीजें बता दी यार जो आज तक नहीं मालूम थी। धन्यवाद, थैंक यू भैया का, और आपका धन्यवाद, आपने मुझे 1.5 घंटा छोड़ दिया। परिवार को बोल के देखो, देखो आप मेरी बात को यकीन करो दोस्तों, यही यही शुरुआत है, और इसके बाद में आपके जीवन से डर, चिंता, बीमारी और दुख ये गायब हो जाएगा। हमारा यहाँ पर आज का कोर्स खत्म होता है।
कल हम देखेंगे आभा मंडल, आभा मंडल की सफाई, बुखार का हीलिंग, पेन का हीलिंग, उसके बाद में रेकी कैसे करना है पहले लेवल में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे। 2 सिंबल, सिंबल के साथ रेकी कैसे करते हैं, बगैर सिंबल की रेकी कैसे करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल कोर्स रहेगा। आप लोगों को 9 बजे ज्वाइन करना है। मीटिंग का रिकॉर्डिंग आपको उसी दिन दूसरे दिन ग्रुप में मिलेगा। अगर आप आज नहीं थे तो आप मीटिंग का रिकॉर्डिंग देखकर भी आगे चल सकते हो, लेकिन फ्राइडे के दिन कोई भी अब्सेंट नहीं रहेगा, जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं आपका शक्तिपात करूंगा डिस्टेंस में। मैं आपके घर आ रहा हूँ फ्राइडे को रात 10 बजे। तो स्वागत करना है अपने को दिव्य ऊर्जा का, जो आपके शरीर में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो रही है। अभी मूर्ति बन रही है, मूर्ति बनने के बाद ये मूर्तिकार आपके ऊपर काम कर रहा है और ये पत्थर की वो मूर्ति बना के छोड़ देगा। वो मूर्ति के सामने हजारों लोग आएंगे और नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसा समझो आज ईश्वर ने तुम्हें चुना है, ईश्वरीय ऊर्जा ने तुम्हारे शरीर का माध्यम बनाकर निकलने का फैसला किया है। इसी को रेकी बोलते हैं, इसी को रेकी बोलते हैं। मैं कौन हूँ दोस्तों, आपको सिखाने वाला मैं कौन हूँ? मैं कोई नहीं हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। मैंने जब क्लास शुरू किया था तो मैंने बोला था, हे रेकी शक्ति मेरे मुंह से निकलना और मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे परिवार के लिए ऐसा कुछ देना कि मेरा परिवार सुख हो जाए, शांति हो जाए, समृद्ध हो जाए, उनके शरीर से दुख, दर्द, बीमारी, पीड़ा, चिंता, परेशानी, गरीबी सब कुछ हट जाए। तो आपने देखा होगा मेरी आंखें बंद रहती है, मेरा कोई क्लास का किताब नहीं है, मेरा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है, जो मन में आता है बोल देता हूँ। लेकिन ईश्वर ने जो भी बोला है आपके लिए मेरे मुंह से, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। उसने मेरा माध्यम बनाकर आपको अच्छी एनर्जी दी है, अच्छे शब्द दिए हैं, जो आपके जीवन को बदलने के लिए सक्षम है। और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 1.25 घंटे हो गए, आप हिले भी नहीं हो। और मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको मैं आत्मा से आत्मवंदन करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। 9 बजे ज्वाइन करना है और एक बार धन्यवाद जरूर करना है। धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने आपको ऑडियो ओपन कर दिया है। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so Thank much, you, sir. sir. Thank you. धन्यवाद सर, जी धन्यवाद। धन्यवाद भैया, सबका धन्यवाद। Thank you, sir. बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए चेहरे दिख रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी जी धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद।